का स्मरण करेंगे जो आपके पुस्तक में है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको दिखाया था। गुरु शिष्य परंपरा इंट्रोडक्शन के बाद में आता है, पेज नंबर 30 के ऊपर है भगवद गीता। किसी भक्त का माइक चालू है, बंद कीजिए। Is this Aj Balram Prabhu, please mute करिए अपने आप को। Aj Balram Prabhu, please. Thank you, Prabhu. ओके, ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद, भक्ति सिद्धांत सरस्वती, गौर किशोर, भक्ति विनोद, बलदेव जगन्नाथ, विश्वनाथ, नरोत्तम, कृष्णदास, रघुनाथ जीव, रूप स्वरूप सनातन, श्री चैतन्य महाप्रभु, ईश्वरपुरी, नित्यानंद अद्वैत, माधवेंद्रपुरी, लक्ष्मीपति, व्यास तीर्थ, ब्रह्मण्य तीर्थ, पुरुषोत्तम, जयधर्म, राजेंद्र, विद्यानिधि, दयानिधि, ज्ञान सिंधु, जय तीर्थ, अक्षोभ्य, माधव, नृहरि, पद्मनाभ, मध्व, व्यास, नारद, ब्रह्मा, श्री कृष्ण। हरे कृष्ण। तो हम लोग गुरु शिष्य परंपरा का स्मरण इसीलिए करते हैं क्योंकि देखिए, किताब पढ़ना आसान है, कोई भी पुस्तक पढ़ना आसान है अगर आप वो भाषा अगर समझते हैं तो। लेकिन जैसे कि कहा जाता है कि आपने कई बार सुना भी होगा कि सिर्फ इंग्लिश भाषा आने की वजह से आप कोई मेडिकल का साइंस नहीं सीख सकते हैं। समझो, आपको अगर आप में से कितने सारे प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग हैं, तो सिर्फ अंग्रेजी आती है इसका मतलब ये नहीं कि अंग्रेजी में मेडिकल किताबें पढ़ के हम लोग मेडिकल साइंस समझ जाएंगे, राइट, या फिर फिजिक्स समझ जाएंगे या केमिस्ट्री समझ जाएंगे। तो यहाँ भी ऐसी चीज है, भले हमको पढ़ने के लिए आता है और हम समझ भी सकते हैं कि क्या लिखा है यहाँ पे, लेकिन जब तक ये यहाँ से यहाँ तक नहीं उतरता, यहाँ जाने के लिए भी परिश्रम लगता है लेकिन यहाँ से यहाँ उतरने के लिए कृपा की आवश्यकता होती है, और वो अहेतु की कृपा आती है गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा। तो इसीलिए हम लोग हर बार जब भी कोई अध्ययन करेंगे तो एक बार गुरु शिष्य परंपरा का जरूर स्मरण कीजिए, उससे आपको आशीर्वाद मिलेगा कि इसको लाइफ में प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो हमारे इस सेशन में आगे बढ़ते हैं। लास्ट हमने सेशन देखा था, मैंने 21 से स्टार्ट किया था, राइट, 21 से 27 तक। 21 से 27 तक हमने देखा था, उसका शीर्षक था वो सेक्शन का भक्तवत्सल श्री कृष्ण। तो हमने उसमें देखा था, हाँ, अंशुमान गुप्ता जी कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोलिए ना। 31 श्लोक नंबर 31 तक पढ़ा था। हाँ यस यस, 31 तक पढ़ा था मैंने। पता नहीं आपके माइक में से ऐसी आवाज क्यों आ रही है? आप कंप्यूटर इंजीनियर है ना? चलेगा, कोई बात नहीं। ओके, तो 31 तक हमने किया था। मैं जो रिकैप कर रहा हूँ, हमने 21 से लेकर 31 तक किया है। 21 से लेकर 31 तक का जो एक्चुअली 27 तक है वो, उसका शीर्षक था, जैसे कि मैं यहाँ मेरे प्रिंट आउट में देख रहा हूँ, भक्तवत्सल श्री कृष्ण करके उसका डिवीजन है। क्योंकि उस सीरीज में जो मेन श्लोक था वो था, अर्जुन भगवान को जब बोलते हैं कि आप मेरा रथ क्या कीजिए, इस युद्ध भूमि में जो यहाँ पे लड़ाई करने के लिए आए हैं उन सब योद्धाओं के सामने उपस्थित कर दीजिए, मैं देखना चाहता हूँ कि सामने कौन आया है। और प्रभुपाद लिखते हैं कि भगवान भले इतने महान हैं, लेकिन अपने भक्त के प्रेम के वश में आते हुए उनकी कोई भी आज्ञा स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, राइट। तो वो भगवान की भक्त वत्सलता वहां पे दिख रही है। तो उसके बाद मैंने जो आपको 5 कारण लिख के दिए हैं उस नोट्स या इसमें व्हाट्सएप में जो मैंने आपको पोस्ट किया था, 5 अर्जुन के कारण है युद्ध न करने के। उसमें से सबसे पहला कारण है अपने रिश्तेदारों के प्रति दया होना। वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं श्लोक नंबर 28 से लेकर 30 के बीच में। तो श्लोक नंबर 28 में अर्जुन का क्या होने जा रहा था? इमोशनल ब्रेकडाउन। और वो इमोशनल ब्रेकडाउन क्यों हुआ? उसका मुख क्यों सूख गया? उसकी जो पास धनुष था गांडी, वो उसके हाथ से क्यों फिसलने लगा? क्योंकि उसके सामने उसके जिसका सामना करना था वो उसकी सबसे बड़ी प्रिय वस्तुएं थी, यानी कि एक तरह से उनकी सबसे बड़ी कमजोरियां, भीष्म और द्रोण। तो उनके प्रति वो सोच रहा था कि इनको कैसे मारूंगा मैं, राइट, दया आ रही थी उनको। तो ये पहला हमने देखा था।
अब उसके बाद श्लोक नंबर हमने 31 किया था। श्लोक नंबर 31 से लेकर 35 तक ये अर्जुन का दूसरा कारण मिलेगा कि अर्जुन युद्ध क्यों नहीं करना चाहता है। और वो कारण क्या है? कोई भी माइक ऑन करके बताइए मुझे। वहां पे लिखा है तो पढ़िए आप, बोलिए। भोग सॉरी, भोग 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 हमें हाँ भोग कैसे ओके 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 ओके। वो सोच रहा था कि मुझे अगर मेरे रिश्तेदार नहीं रहेंगे तो जीवन में आगे जाके आनंद कैसे मिलेगा, सुख कैसे मिलेगा, राइट। तो 31 हमने कवर किया था श्लोक, और 31 में प्रभुपाद तात्पर्य में बहुत सुंदर चीज लिखते हैं। कहते हैं कि देखिए पेज नंबर 48 में बीच में दिया गया है। कहते हैं कि अतः अपने वह सोचता है कि स्वजनों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख न लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता। जैसे अभी आप सब लोगों ने प्रसाद लिया या लेना बाकी है? नहीं लिया, ओके, लेना बाकी। अच्छा, कुछ लोगों ने लिया, कुछ लोगों ने नहीं लिया। मैंने ले लिया है। तो जिस तरह से अगर हमको कभी भूख नहीं लगेगी तो हम गैस क्यों चालू करेंगे? नहीं करेंगे ना। मार्केट क्यों जाएंगे सब्जी लाने के लिए? लेकिन जब भूख लगेगी तो एक बार गौर कृष्ण, हाँ कोई कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, ठीक है। एक बार मैं गौर कृष्ण महाराज का लेक्चर सुन रहा था, तो महाराज बोलते हैं कि जब घर में सब जब डिवोटी बन जाते हैं तो छोटे छोटे घर में बच्चे रहते हैं ना, जब उनको भूख लगती है, भले वो अभी डिवोशनल प्रैक्टिस करना चालू नहीं किए हैं, लेकिन जब वो देखते हैं कि अरे माँ तो बिना ऑफरिंग करके देने वाली नहीं है प्रसाद, तो वो भी माँ को सहायता करना चालू करते हैं। बोलते हैं माँ जल्दी जल्दी बनाओ, मैं आपके लिए तुलसी पत्ता लेके आता हूँ, बर्तन धो के देता हूँ। मतलब घर में अगर एक कल्चर रहता है, प्रैक्टिस रहता है डिवोशनल, तो उनको मालूम है कि बिना भोग लगाए मिलने वाला नहीं है। तो इसीलिए उसके लिए जो भी डिवोशनल एक्टिविटी करना है उसके लिए वो तैयार हो जाते हैं, राइट। आपने सुना होगा लेक्चर में महाराज के, बहुत सुंदर महाराज लेक्चर देते हैं, गौर कृष्ण महाराज, राधा गोविंद महाराज, इनके हिंदी में बहुत सारे सुंदर सुंदर लेक्चर हैं भागवत के ऊपर। तो वैसे यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर भूख नहीं लगेगी तो भोजन बनाने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। उसी तरह से अर्जुन को लड़ाई करने के लिए भगवान वहां पे लेके आए थे युद्ध भूमि में, लेकिन अभी उसको इन सब अपने रिश्तेदारों को देख के मन में उसके दया और करुणा का भाव उत्पन्न हो गया है। तो उसकी वजह से उसको इच्छा ही नहीं हो रही कि मैं इनको कैसे मारूं, राइट। तो अभी हम लोग देखते हैं श्लोक नंबर 32 से लेकर 35 तक। एक साथ आप उच्चारण करेंगे, आप अपनी जगह पे उच्चारण करते जाइए। किं नो राज्येन गोविंद किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगा सुखानि च तम् इमे अवस्थिता युद्धे प्राणस्तक्त्वा धनानि च आचार्य पितर पौत्रास् तथैव च पितामहा मातुला श्वशुरा पौत्रा शाल्या सम्बन्धिनस्तथा एतां न हन्तुम् इच्छामि नातोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतु किं नु मही कृते निहत्य धार्तराष्ट्राणां का प्रीति स्यास्य जनार्दन। अभी आप में से कोई भी अनुवाद पढ़िए। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिन सारे लोगों के लिए हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के बालक, मैं इन सब से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही छोड़ दें, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। करेक्ट। इसमें अर्जुन 3 प्रकार के संबोधन भगवान के लिए यूज कर रहे हैं, अगर आप ठीक से देख पाएंगे श्लोकों में। एक तो पहला है गोविंद करके शब्द, तात्पर्य में प्रभुपाद भी लिखते हैं इसके बारे में डिटेल में, हम उसको 1 बाय 1 देखेंगे। देखिए सबसे पहले गोविंद शब्द का अर्थ क्या है और उसकी व्याख्या क्या है, ये प्रभुपाद दे रहे हैं। वहां पे लिखते हैं प्रभुपाद कि अर्जुन ने भगवान कृष्ण को गोविंद कहकर संबोधित किया क्योंकि वे गौओं तथा इंद्रियों की समस्त प्रसन्नता के विषय हैं, right? One who gives pleasure to the senses and also one who
इज वेरी डियर टू काउज। उसके बाद लिख रहे हैं इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके, अभी देखो अर्जुन, मतलब ये प्रभुपाद अर्जुन के मेंटालिटी को प्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे। प्रभुपाद कहते हैं कि इस विशिष्ट शब्द का प्रयोग करके अर्जुन संकेत कर रहा है कि कृष्ण यह समझे कि अर्जुन की इंद्रिय कैसे तृप्त होगी, क्योंकि गोविंद मतलब क्या, जो इंद्रिय को संतुष्ट करता है। तो अर्जुन कहना चाहता है कि अरे बाबा, मेरी इंद्रिय तब संतुष्ट होंगी जब मैं अपने रिश्तेदारों को जीवित देखूंगा, ये युद्ध नहीं करूंगा, राइट। तो फिर आप मुझे इस युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं, इसके विपरीत आप ये समझिए आप गोविंद हैं, आप ये जानने की कोशिश कीजिए कि मेरी इंद्रियों को कैसे आनंद और तृप्ति मिलेगी। इसलिए आगे लिखते हैं, लेकिन प्रभुपाद देखिए उसका उल्टा अर्थ देते हैं कि असली गोविंद का अर्थ अर्जुन ने क्या लगाना चाहिए था। प्रभुपाद लिख रहे हैं कि किंतु गोविंद हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए नहीं है। हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है क्या गोविंद? नो। किसकी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए है फिर? एक्चुअली भगवान हमारी इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए ही, भगवान भक्तों की इंद्रियों को तुष्ट करते हैं। और भक्त, ये जो हमने पीछे देख चुके हैं, कंपटीशन रहता है भक्त और भगवान के बीच में। लेकिन भक्त बने तब ना, जब भक्त नहीं बने तो हमारी इच्छाएं कैसी रहती है? भौतिक मटेरियल। हाँ, स्पिरिचुअल नहीं रहती है। और भगवान कभी भी भौतिक इच्छाओं को बेवजह पूरी नहीं करते हैं, अननेसेसरीली। इसीलिए कई बार लोग डरते हैं भगवान के पास आने के लिए। वो सोचते हैं कि भगवान के पास जाऊंगा तो भगवान जो मांगूंगा वो तो देंगे नहीं, उल्टा जो है वो भी छीन लेंगे। राइट। ऐसे भागवत में कितने उदाहरण हैं। अब वो सब उदाहरण अगर हम एक एक देखने जाएंगे तो पूरा क्लास इसी में चला जाएगा। लेकिन जस्ट टू से, वृत्रासुर का जो एपिसोड आता है छठे स्कंद में, जब इंद्र और वृत्रासुर का युद्ध हो रहा है, तो उस समय वृत्रासुर अर्जुन को बोलते हैं, सॉरी अर्जुन नहीं, इंद्र को बोलते हैं कि तुम मुझे जल्दी से मार दो और मेरे को नष्ट करके तुम इस युद्ध में विजय प्राप्त करके स्वर्ग के ऊपर विजय ले लो तुम, और स्वर्ग तुम ले लो। ऐसा क्यों बोलते हैं वृत्रासुर? क्योंकि वृत्रासुर जानते हैं कि ये जो स्वर्ग जैसी चीजें हैं सब टेम्पररी चीजें हैं, इन सब चीजों से कुछ लाभ होने वाला नहीं है हमको। और मुझे तो क्या करना है, मेरा आराध्य भगवान संकर्षण, जो पिछले जन्म में चित्रकेतु महाराज के रूप में उन्होंने जो जिनका आराधना किया था नारद मुनि के मार्गदर्शन के अंडर में, तो उनका उसका स्मरण हो रहा है। और बोल रहे कि इंद्र को, इस जो वज्र तुम्हारे हाथ में है, उस वज्र में शक्ति है मुझे नष्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि वज्र किसने, कहाँ से बनाया गया था वज्र? दधीची हाँ, दधीची मुनि के। यस यस। और किसके मार्गदर्शन में बनाया गया था ये? भगवान विष्णु। हाँ, तो देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि डिवोटी को ज्यादा फेथ नहीं रहता है कि जपा करने से मेरा उद्धार होगा, गीता पढ़ने से मेरा उद्धार होगा। लेकिन नॉन डिवोटी, मतलब यहाँ पे अपेरेंटली वृत्रासुर नॉन डिवोटी के जैसे रोल में है और इंद्र डिवोटी के रोल में है। लेकिन इंद्र को विश्वास नहीं है कि ये जो वज्र मेरे हाथ में है, ये भगवान विष्णु ने उनके मार्गदर्शन से और जो दधीची मुनि है उनकी तपस्या के बल से बना हुआ ये वज्र है जो वृत्रासुर को नष्ट कर सकता है। तो वो वार्तालाप वहां पर चलता जाता है। आगे वृत्रासुर बोलते हैं कि एक समय ऐसा आता है कि इंद्र जो रहते हैं वो बिल्कुल, मतलब उनको लगता नहीं कि मैं इनको पराभव कर सकता हूँ या पराजित कर सकता हूँ। तो उस समय वृत्रासुर बोलते हैं कि देखो भगवान भगवान है। वो श्लोक आपको दिखेगा डायरेक्ट, वहां पे श्लोक आता है छठे स्कंद में उस युद्ध के प्रसंग में। बोलते हैं कि भगवान भगवान है। भगवान कभी भी अपने भक्तों को इस दुनिया की ये जो भौतिक भोग की जो चीजें हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष, ऐसे थर्ड क्लास चीजें कभी नहीं देते। मतलब देखिए श्लोक ऐसा सुंदर श्लोक है, मतलब हमें इससे क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिलता है कि भगवान कैसे हैं और हमें कैसा प्रेम करते हैं। वो बोलते हैं कि भगवान भगवान है, भगवान हमें कभी भी ऐसे थर्ड क्लास की चीजें नहीं देते, अपितु भगवान हमको क्या करते हैं, उनकी शुद्ध भक्ति को देके वैकुंठ का द्वार खोल देते हैं हमारे लिए। ऐसा सुंदर वर्णन वहां पे आता है। हालांकि ये कॉन्टेक्स्ट में मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे अर्जुन उसके विपरीत सोच रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भगवान ने मेरी भौतिक इंद्रियों को संतुष्ट करना चाहिए। हालांकि भौतिक इंद्रियों को कितना भी संतुष्ट किया जाए कभी संतुष्ट होने वाली नहीं है। ये एक्सपीरियंस है, हम लोग जानते हैं और कितने जन्मों में हम इसको भोग ले चुके हैं। फिर भी हम लोग, क्योंकि आज का सोसाइटी, आज का जमाना और हमारे आसपास के लोग और हमारे आधुनिक जो मतलब पढ़ने वाली जो चीजें हैं, न्यूज़पेपर पुस्तकें, ये सब वही बम्बार्ड करती हैं। इसलिए ये जो प्रमाण है, भले हमें दिखता है शास्त्रों में और एक्सपीरियंस भी कि ये चीज हमें कभी संतुष्ट करने वाली नहीं है, फिर भी हम लोग उसके शिकार हो जाते हैं।
लेकिन इसीलिए देखिए इस चैप्टर में पहला यही मैंने शुरू से बताते जा रहा हूँ कि प्रत्यक्ष प्रमाण के ऊपर जितना हम भरोसा करेंगे उतना हमें अर्जुन के जैसा ये मेंटेलिटी मिलेगा जो यहाँ पे दिख रहा है। इसलिए यहाँ पे आगे भगवान प्रभुपाद लिखते हैं कि यदि हम, मतलब असली अंडरस्टैंडिंग लिख रहे हैं गोविंद का, कि हाँ यदि हम गोविंद के इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रियां स्वतः तुष्ट हो जाती है। आपको अनुभव रहेगा जब आप भगवान का श्रृंगार करते हैं, आपके घर में कितने लोगों के पास डिटीज रहेगी, नहीं रहेगी तो भगवान का फोटो रहेगा, या आप रेगुलरली जब करते हैं, सब लोग, बहुत सारे लोग इनिशिएटेड हैं, जो नहीं है उनका भी हो जाएगा दीक्षा, चिंता मत कीजिए। लेकिन इन ऑल ओवरऑल हम लोग कभी कभी लोग सोचते हैं कि अरे इतने साल से कर रहा हूँ, जब मेरे को दीक्षा मिलेगी तब मेरे को मतलब सही में भक्त बन गया, ऐसा लोगों को कभी कभी लगता है। लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली जब जिस दिन आपने चैंटिंग चालू किया उसी दिन से आपका डिवोशनल लाइफ चालू हो चुका है। बाकी बाद में जस्ट एक फॉर्मेलिटी है, वो हो जाएगी ऑफिशियली इनऑफिशियली जो भी है। तो यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि यदि हम गोविंद की इंद्रियों को तुष्ट करने का प्रयास करते हैं तो हमारी इंद्रिय स्वतः तुष्ट हो जाएंगी। भौतिक दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति अपनी इंद्रियों को तुष्ट करना चाहता है और चाहता है कि ईश्वर उसके आज्ञा पालक की तरह काम करे, राइट। हम सब लोगों का मेंटालिटी ऐसे है कि हम चाहते हैं कि भगवान हमारी सारी इच्छाओं को पूरा करे। इसलिए देखिए सुबह से लेकर शाम तक हम भगवान से कितना मांगते हैं, सही है कि गलत है? सही है ना? नहीं सही है, सही है। एज ए डिवोटी ऑल्सो हम अभी डिवोटी बन चुके हैं, मतलब बनने का प्रयास कर रहे हैं। एक्चुअली हम डिवोटी नहीं है। कई बार प्रभुपाद कहा करते थे कि इस्कॉन में एक ही डिवोटी है। कौन है? बोलते थे मैं खुद एक ही डिवोटी हूँ और बाकी सब डिवोटी बनने के लिए प्रयास कर रहे हैं और मैं उनको फैसिलिटेट कर रहा हूँ। तो भले हम अभी जानते हैं कि इस तरह से डिवोशनल लाइफ जीना चाहिए, ऐसे भक्ति करनी चाहिए, फिर भी हम लोग सुबह से लेकर शाम तक दिन रात कितने साल महीने निरंतर हम भगवान से मांगते ही रहते हैं। लेकिन ये तात्पर्य पढ़ेंगे तो हमारी आंखें खुल जाएंगी। स्पिरिचुअल लाइफ का फॉर्मूला टोटली अलग है। स्पिरिचुअल लाइफ में मतलब केवल मांग, मतलब मेरे लिए मेरे लिए मेरे लिए सब कुछ मेरे लिए, ऐसा करने से संतुष्टि नहीं आती। लेकिन दूसरों के लिए देना जब हम सीखेंगे, दूसरों को जब हम कुछ सेवा देंगे या फिर अपने पास जो भी क्षमता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप बैंकरप्ट हो जाइए आपका मतलब पूरा दिवाली, ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जो भी क्षमता है उसके अनुसार जब भी हम कोई खुद को एक्सटेंड करके हेल्प करने की कोशिश करते हैं तो उसका जो हैप्पीनेस है, उसका जो आनंद है वो असीम आनंद है। ऐसा आनंद मतलब किसी चीज से खरीदा नहीं जा सकता है। तो वही चीज यहाँ पे प्रभुपाद बोल रहे हैं और लिखते हैं कि किंतु ईश्वर उनकी तृप्ति वहीं तक करते हैं जितनी कि वे पात्र हों, उस हद तक नहीं जितना वे चाहते हों। किंतु जब कोई इसके विपरीत मार्ग ग्रहण करता है, अर्थात जब वह अपनी इंद्रियों की तृप्ति की चिंता न करके गोविंद की इंद्रियों की तुष्टि करने का प्रयास करता है, तो गोविंद की कृपा से जीव की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। क्योंकि अल्टीमेटली हम सब लोग किसके भूखे हैं? प्रेम के भूखे हैं। जब हमको प्रेम मिल जाएगा, जब हमारे इंद्रियों में संतुष्टि आएगी, हमारे जो जितने भी विकार है, काम क्रोध लोभ मोह, ये सब शांत हो जाएंगे, तो जीवन में किसी भी परिस्थिति हम रहें, चाहे हम अच्छे बड़े फ्लैट में रहें या किसी झोपड़े में रहें या कहीं भी रहें, हमारे अंदर जो मानसिक संतुष्टि है उसकी वजह से हर जगह हमको कैसे लगेगी? वैकुंठ के जैसे लगेगी। तो ये हमारा जो गीता का सफर है यही हमको ले जाने वाला है कि एक दिन जब गीता पढ़ के हो जाएगी, लेकिन इतने जल्दी नहीं गीता पढ़ने के बाद अप्लाई भी करना है। ये सब करने के बाद जब हम इसके प्रिंसिपल्स को इम्बाइब करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, तो हमको हर जगह वैकुंठ दिखेगा। तो वो स्टेज यहाँ पे आएगी। इसलिए देखिए प्रभुपाद का तात्पर्य बहुत ही रेवोल्यूशनरी है। गीता में आपको बाकी कुछ समझ में आए ना आए, फ्लो समझ में आए, मैं कुछ बोल रहा हूँ एक्स्ट्रा एडिशनल एग्जांपल दे रहा हूँ, समझ में आए नहीं आए, लेकिन प्रभुपाद के तात्पर्य अगर आप उसको अपना लाइफ एंड सोल मान के लेंगे, इसको अपना जीवन का सबसे बड़ा धन मान के लेंगे ना, तो आपका जीवन सफल हो गया, गारंटीड 101%। और अगर नहीं सफल हुआ तो मेरे पास आइएगा, वापस गीता कोर्स करेंगे तो आगे लिखते हैं प्रभुपाद। अभी इस श्लोक में ये तो हो गया गोविंद शब्द का अर्थ। आगे प्रभुपाद एक सुंदर एनालिसिस देते हैं। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि हम में से हर व्यक्ति की दो प्रकार की मेंटेलिटी रहती है। एक मेंटेलिटी यहाँ पे देखिए पेज नंबर 49 में, आप पेज नंबर 49 में 1 2 3 4 5 6 नीचे से अगर ऊपर जाएंगे तो छठी लाइन है। देखिए आपको जैसे मिलता है, देखिए वहां पे मैं पढ़ता हूँ। हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है। मिल गया? राइट? करना चाहता है कि नहीं चाहता है? प्रभु जी।
उदाहरण दीजिए मुझे कोई भी। जैसे हम किसी नया खरीदते हैं। हाँ, जैसे हम कोई नई चीज खरीदते हैं वो हम दिखाना चाहते हैं दूसरों को, गाड़ी हो गया, घर हो गया, उस तरह की चीज होती हैं। और एज ए ड्यूटी ऑल्सो, नया धोती खरीद लिया हमने, नया कुर्ता खरीद लिया, साड़ी खरीद लिया। या हमारा कभी कभी नया बीड़ी बैग आता है। एनीथिंग, मतलब छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीजें जब हमारे लाइफ में आती है तो हम सोचते हैं कि मैं इसको सबके साथ दिखाऊं, तो हमें आनंद लगता है। ऑब्वियसली ये एक स्पिरिचुअल आनंद भी है, मैं ऐसा नहीं बोलूंगा कि टोटली भौतिक है। समझो अगर हम क्या उदाहरण दो आपको अभी। हाँ, अगर हम मंदिर में आते हैं रेगुलरली, तो हम चाहते हैं कि हमको लोग देखें कि मैं मंदिर में आ रहा हूँ रोज। नहीं, नहीं चाहते कि हम ऐसे चुप चुप के जाते हैं, अरे मुझे कोई नहीं देखना चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग देखें हमें और समझे कि अरे मैं डिवोटी बन गया हूँ, अभी मैं मंदिर में आता हूँ रेगुलरली, देखो मैं मंगल आरती में आया हूँ, मैं जपा करता हूँ, मैं सिंसियर हूँ। तो ये भी एक स्पिरिचुअल आनंद है। हालांकि इसके ऊपर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। कभी कभी हम लोग इसके ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। जैसे कि बुक डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग करते हैं, दिल्ली का तो काफी नाम आता है। दिल्ली, कई बार दिल्ली के जितने भी वहाँ पे टेम्पल्स हैं, बुक डिस्ट्रीब्यूशन में काफी टॉप रैंकिंग में रहते हैं। तो यहाँ पे चौपाटी भी हम लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। मैं खुद यहाँ पे, ये जो ऑफिस है बुक डिस्ट्रीब्यूशन का ऑफिस है। मेरा खुद का सेवा यहाँ बुक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में ही है। तो हम लोग कई बार जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो भी स्कोर है वो जब अनाउंस होता है तो मेरा नाम सामने आए। अच्छा लगता है कि नहीं जब स्कोर अनाउंस होता है हमारे नाम से? तो नहीं लगता? आप में से कितने लोग करते हैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन? सब लोग करते हैं? ओके, ऑलमोस्ट एवरीवन। तो जब हम बुक डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं और दूसरे दिन जब मंदिर में मंगल आरती के बाद, हमारे यहाँ आपके इधर भी वैसे ही रहता हरे है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ, यस बोलिए ना। हाँ बोलिए प्रभु जी, मैं सुन रहा हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। हाँ धन्यवाद, हाँ यस सर। प्रभु जी, ये मेरा बार बार डिस्कनेक्ट होता है, क्या और लोगों का भी डिस्कनेक्ट हो जाता है? नहीं मतलब होता है। मोमेंटरली डिस्कनेक्ट होता है, फिर कनेक्ट करना पड़ता है। हाँ हाँ हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, हो रहा है डिस्कनेक्शन है, थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम भी है। प्रभु जी, हम लोग जूम पे नहीं कर सकते हैं क्लास? केवल प्रभु जी, बाकी लोग अच्छा, कर ठीक लेंगे। है, केवल अचिन गोविंद प्रभु सिर्फ आपके साथ और माता जी का ही दिख रहा है ऐसा। बाकी तो लोग स्टेबल हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपके नेट में प्रॉब्लम हो सकती है ना? आपका लेफ्ट आ रहा है, फिर आप ज्वाइन करो ऐसा। हाँ, बार बार आपका ये दिखा रहा वीडियो है इमेज तो भी फिर लेफ्ट आ रहा है प्रभु जी। अच्छा देखिए, नेटवर्क का प्रॉब्लम रहेगा, ठीक से देखिए। हाँ समझ आता हूँ लास्ट इसलिए। टाइम तो मेरा भी ऐसे हो रहा था, इस बार स्टेबल है। हरे कृष्णा प्रभु जी। अच्छा प्रभु जी, हम लोग राधिका प्रभु, हम लोग जूम पे मतलब क्यों नहीं कंटिन्यू हुआ चलेगा चलेगा, झूम पे कर ऐसा? लेंगे। अब इसी पे चलेगा? आज फिलहाल अभी चल रहे हैं तो चलने दीजिए। अच्छा अच्छा, आप ठीक जरा है, चेक ठीक कीजिए ठीक कि ठीक आपको प्रभु नेटवर्क जी। में हाँ प्रॉब्लम हाँ है तो किस में प्रॉब्लम है? हरे ठीक है। कृष्णा प्रभु जी हाँ हाँ, यस प्रभु सर। जी, मतलब ऐसा हुआ नहीं मेरा कभी। अच्छा प्रभु अच्छा, जी, हाँ माता जी बोलिए। एक चीज और कहनी है कि एक्चुअली जो आप जो भी लाइन वाइज या पेज नंबर वाइज आप जो कोट कर रहे हैं ना, तो इट इज बेटर कि आप जो है श्लोका वाइज कोट करिए, क्योंकि भगवत गीता जो है वो अलग अलग है, उसमें पेजेस और उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है, तो कनेक्ट करने में थोड़ा सा अच्छा दिक्कत। अच्छा अच्छा, तो मैं आपको श्लोक नंबर बताते जाऊंगा। अभी हम लोग 32 से 35 वाले श्लोक के सीरीज में है, ठीक है? ठीक है। उस श्लोक का तात्पर्य मैं पढ़ रहा हूँ, 32 से 35 का। ओके ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। तो ये दो चीजें होती है, मतलब यहाँ पे इंग्लिश में अगर आप पढ़ेंगे तो प्रभुपाद लिखते हैं कि दिस इज द टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ। तो टिपिकल कैलकुलेशन कहने का अर्थ ये है कि हिंदी में आप देखेंगे तो उसको लिखते हैं प्रभुपाद, ये भौतिक जीवन का सामान्य लेखा जोखा है। क्या लेखा जोखा है? पहला, कि हम लोग अपने वैभव को प्रदर्शित करना चाहते हैं सबके सामने। और ये वैभव क्या है कि मेरे पास कोई भी चीज है, उसको मैं जब तक नहीं दिखाऊं तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। कि मेरे पास कुछ नया है या फिर मैं कुछ नई एक्टिविटी कर रहा हूँ। इसीलिए तो ये सब सोशल मीडिया इतना फ्लरिश हो रहा है ना। जितने भी फेसबुक हैं, जितने भी ट्विटर हैं, या फिर जो भी है सोशल मीडिया के जितने भी आजकल के नए नए मीडियम्स, ये फ्लरिश क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोगों के अंदर मेंटेलिटी है कि मेरे पास जो कुछ है, या मैं कहीं जाता हूँ या मैं कुछ करता हूँ, उसको मैं लोगों को दिखाना चाहता हूँ। देखो आज मैं कहाँ घूम रहा हूँ। आपके इधर पता नहीं, हमारे इधर चौपाटी का बीच है। समंदर है, आपके इधर कुछ सीनिक प्लेस रहेगा, कोई हिल स्टेशन रहेगा, तो हम लोग वहां जाते दिखाते, देखो मैं यहाँ पे हूँ। तो ये दिखाने से क्या होता है? अच्छा लगता है। एक मटेरियल एस्टिमेशन में हम दिखाना चाहते हैं कि ओके देखो मैं कितना स्टैंडर्ड आदमी हूँ। तो पहली चीज यहाँ पे बता रहे हैं, लिखते हैं कि
हर व्यक्ति अपने वैभव का प्रदर्शन अपने मित्रों तथा परिजनों के समक्ष करना चाहता है, किंतु अर्जुन को भय है कि उसके सारे मित्र तथा परिजन युद्ध भूमि में मारे जाएंगे और वह विजय के पश्चात उनके साथ अपने वैभव का उपयोग नहीं कर सकेगा। भौतिक जीवन का यह सामान्य लेखा जोखा है, किंतु आध्यात्मिक जीवन इससे सर्वथा भिन्न होता है। क्योंकि भक्त भगवान की इच्छाओं की पूर्ति करना चाहता है, अतः भगवत इच्छा होने पर वह भगवान की सेवा के लिए सारे ऐश्वर्य स्वीकार कर सकता है। किंतु यदि भगवत इच्छा न हो तो वह एक पैसा भी ग्रहण नहीं करता। आप सब लोग मेरे साथ हैं, रिलैक्स्ड हैं, बोर तो नहीं हो गए? ओके, सब लोग अभी कनेक्टेड हैं? अमित त्रिपाठी जी कनेक्टेड हैं आप? अमित त्रिपाठी जी ना, जो उसमें आ रहा है। ओके, हरे कृष्ण। ओके, और हाँ, माता जी भी दिख रहे मेरे को कनेक्टेड है। ओके, तो ये हो गया पहला। हाँ, दीपक कुमार जी कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। कुछ नहीं, बस प्रभु जी पेज नंबर ढूंढ रहे थे, वो दूसरी है ना अम्पे सीरीज। अच्छा, नहीं, आप सिंपल श्लोक नंबर 32 से 35 के तात्पर्य में जाइए। अभी मैंने तात्पर्य का 75% भाग पढ़ लिया है, अभी मैं नीचे के 25% सेक्शन में जा रहा हूँ। तो प्रभुपाद ने दो चीजें बताई थी, भौतिक जीवन की दो हमारी एक पर्टिकुलर टिपिकल कैलकुलेशन रहता है, एक हम दिखाना चाहते हैं और दूसरा देखिए। दूसरा प्रभुपाद लिखते हैं, अपने संबंधियों को मारना, अर्जुन अपने संबंधियों को मारना नहीं चाह रहा था। यदि उनको मारने की आवश्यकता हो तो अर्जुन की इच्छा थी कि कृष्ण स्वयं उनका वध करे। यानी कि क्या मतलब, समझ लीजिए अभी आप लोग मंदिर में, अच्छा, प्रसाद बांटने का सेवा कभी कोई करता है? मंदिर में प्रसाद बांटने का सेवा सब लोग करते हैं, बहुत सारे लोग करते हैं। तो आप लोगों को एक्स्ट्रा प्रसाद मिलता होगा ना? नहीं मिलता? अच्छा, हेडफोन लगाया है, क्या नाम है? कभी कभी प्रभु जी मिलता है, कभी कभी नहीं भी मिलता है। प्रभु जी खत्म भी हो जाता है। इसीलिए कुछ लोग क्या करते हैं ना, पहले से निकाल के रख देते हैं। कुछ लोग पहले ही पा लेते हैं प्रभु, पहले ही पा लेते हैं। मैंने बोली हमारे यहाँ नहीं होता, हम लोग पहले डिवोटी को खिला सबको प्रसाद पानी बाद जो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ना, वो सब चाट में पाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि कुछ ही नहीं मिलता, कई बार इतना होता है कि इतना होता है कि वो भरपेट था, उसके बाद बच जाता है। आप तो एकदम शुद्ध भक्त हैं। अच्छा, देखिए, ठीक है, अभी माइक ऑफ कीजिए, थोड़ा आवाज आ रहा है उसका। तो देखिए, समझो अगर किसी का प्रसाद बांटने का सेवा रहता है ना, प्रसाद बांटने की सेवा करते समय कभी कभी कोई भक्त अचानक, मतलब एक ऐसा क्यू रहता है वहां से, लेकिन कोई क्यू तोड़ के लेके आता है। क्यों? समझो उस भक्त को जल्दी जाना है, या कोई वीआईपी आदमी आया है, वीआईपी उसका रहता है, हमारा नहीं रहता है वो। मतलब उस भक्त का कोई तो स्कूल या कॉलेज का फ्रेंड है या उसका नेबर है, वो किसी दिन मंदिर में आ गया, उस दिन फेस्टिवल था, उसको लेके आते हैं। तो जब हम प्रसाद बांट रहे हैं तो जब हम प्रसाद बांटते तो हम सर्विंग काउंटर पे हैं, तो हम जब उनको प्रसाद देते हैं तो इतने सारे जो लाइन में खड़े वो चिल्लाने चालू करते हैं, अरे इसको कैसे बीच में लेके आ गया? तो उस समय हमको क्या होता है, परेशानी होती है ना। हम सोचते हैं कि अरे यार अभी क्या करें, लेकिन वो जो व्यक्ति है वो हमारा दोस्त है और वो अपने किसी दोस्त को लेके आया, वो हमारी पहचान का नहीं है, लेकिन हमारी पहचान की वजह से उसको क्या करना पड़ता है, एंट्री देना पड़ता है। या फिर कभी कभी दर्शन के लिए लाइन रहता है और लाइन में क्राउड कंट्रोल में कोई भक्त खड़ा है इंचार्ज, वो भी देखता है कि अरे कोई तो बीच में अचानक घुस रहा है। या फिर ऐसी कितनी सेवाएं होती है जहाँ पे हमको एडजस्ट करके लेना पड़ता है। तो एक दिन एडजस्टमेंट ठीक है, 2 दिन ठीक है, लेकिन अगर बार बार ऐसा होता है तो हम क्या बोलते हैं, ये सेवा मैं नहीं करना चाहता। ये सेवा क्या करे, जो भक्त लेके आता है ना, हम उसको बोलते हैं कि तुम ही कर लो। सेम मेंटेलिटी यहाँ पे अर्जुन की है। भगवान ने अर्जुन को सेवा दी थी कि तुम जितने भी यहाँ पे जो युद्ध भूमि में कौरव खड़े हुए हैं, इन सबको क्या करो, इनकी आहुति डाल दो यज्ञ कुंड में, क्योंकि कुरुक्षेत्र का ये बहुत बड़ा यज्ञ होने जा रहा है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर और ऐसे कई आचार्य इसका पूरा वर्णन करते हैं, बोलते हैं कि ये 11वें अध्याय में जाने के बाद आएगा विश्व रूप दर्शन में। बोलते हैं कि ये जो अग्निकुंड है ये क्या है, कुरुक्षेत्र का युद्ध भूमि है, और अर्जुन का जो धनुष है वो चम्मच है, और आहुति में डालने वाले जो इंग्रेडिएंट्स है वो कौन है, कौरव है। और आहुति को लेने वाला कौन है, सामने जो स्वयं
साक्षात भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं विश्व रूप के रूप में। तो ऐसा वर्णन आता है, वो यज्ञों का अलग अलग वर्णन चतुर्थ स्कंद में भी आएगा, सॉरी चैप्टर में आएगा, और 5वें अध्याय में भी आएगा। तो जब ऐसी कोई सेवा है जो हमें हमारे इमेज को खराब करती है, मतलब ऐसे सामने से देखने के बाद कि अरे ये देखो ये भक्त ऐसा ऐसा करता है, एक्चुअली है वो सेवा, लेकिन कोई भी सेवा जिसमें इनकन्वीनियंस होता है, तकलीफ होती है, हम चाहते हैं कि वो सेवा नहीं करे, तो दूसरा तुम करो सेवा। तो सेम मेंटेलिटी यहाँ पे क्या कर रहा है, अर्जुन दिखा रहा है। अर्जुन बोल रहा है कि अगर मारना ही है तो आप मारिए ना, मैं क्यों मारूं, राइट। लेकिन आगे प्रभुपाद लिखते हैं कि इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने के पूर्व ही मार चुके हैं, और अब उसे निमित्त मात्र बनना है। उसका उद्घाटन अगले अध्याय में यानी कि 11वें अध्याय में होगा। तो ये सब यहाँ पे प्रभुपाद ने एनालिसिस करके हमको बताया किस सुंदर से। देखिए पहले गोविंद शब्द का अर्थ बताया था, उसके बाद भौतिक जीवन के जो दो टिपिकल कैलकुलेशन है कि हम अपनी वैभवता को दिखाना चाहते हैं, और दूसरा कि कोई भी कठिन कार्य जो है, कठिन सेवा जो है, थैंकलेस सेवा जो रहती है, उस सेवा को हम करना नहीं चाहते हैं, हम सोचते हैं कि दूसरा कोई करे। उसके बाद और एक शब्द यहाँ पे इस्तेमाल किया है अर्जुन ने, और वो है मधुसूदन। मधुसूदन मतलब क्या है, जिन्होंने मधु नाम के राक्षस का वध किया था। और यहाँ पे लिखते हैं कि वन हु किल्स एनिमीज, कौन, मधुसूदन भगवान। लेकिन ये बोल रहे हैं कि हाउ कैन आई किल माई एनिमीज, ऐसा करके मतलब भगवान को क्या कर रहे हैं, एक टॉन्ट मार रहे हैं कि आप भले मधुसूदन है, आप अपने दुश्मनों को मारते हैं, लेकिन मैं कैसे मार सकता हूँ, क्योंकि सामने जो मेरे खड़े हैं वो कौन है, दुश्मन है, लेकिन ये लोग कौन है, मेरे सगे संबंधी भी है साथ में। और साथ ही में और एक शब्द का इस्तेमाल किया है, जनार्दन। जनार्दन मतलब जो सारे प्रजा का या फिर समस्त सृष्टि में जितने भी जीव है उन सबका पालन करने वाला। तो मतलब इनडायरेक्टली टॉन्ट मारना चाहते हैं अर्जुन के, आप जनार्दन हैं, आप सबका पालन करते हैं और आप मुझे मारने के लिए बोल रहे हैं, ये कैसे संभव है। तो इस तरह से ये श्लोक का सुंदर विश्लेषण प्रभुपाद ने किया है। ओके, तो हम आगे बढ़ेंगे अभी श्लोक नंबर 36 में। तो 32 से लेकर श्लोक नंबर 35 तक, सॉरी 31 से लेकर 35 तक हमने दूसरा जो अर्जुन का कारण है युद्ध न करने का, उसका विश्लेषण पूरा कर लिया है कि भविष्य में अगर ये सब लोग नहीं रहेंगे तो मुझे सुख नहीं मिलेगा। और इसका प्रभुपाद ने 2 भाग में एनालाइज करके सेक्शन दिया। एक तो क्या कि हम अपना वैभव दिखाना चाहते हैं, अगर हमारे मेरे सगा संबंधी सामने नहीं रहेंगे तो वैभव कैसे दिखा पाऊंगा, मैं उनको दिखा ही नहीं सकता। और दूसरा कि एक तो टिपिकल कैलकुलेशन ऑफ मटेरियल लाइफ में एक दिखाना चाहते हैं, और दूसरा कोई भी कठिन सेवा है वो हम नहीं करना चाहते हैं। तो अर्जुन के लिए भी कठिन सेवा है, वो सोच रहा है कि मैं नहीं करूंगा। अभी आगे 36 नंबर के श्लोक में देखेंगे, 36 से लेकर 38 तक, 38 तक अर्जुन अभी दूसरा कारण देगा, और दूसरा कारण ये है कि मुझे पाप लगेगा, तो मैं इसलिए युद्ध नहीं करना चाहूंगा। ठीक है, तो देखते हैं 36 नंबर का श्लोक। पापम एवाश्रयेद अस्मान हत्वे एतान आततायिन तस्मान अर्हं वयम हंतुम भारतराष्ट्रान् स बांधवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखीन साम्य माधव। पढ़िए कोई भी एक जन अनुवाद। यदि हम ऐसे आतताइयों पढ़िए। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा। अतः ये उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा उनके मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। ओके, ये सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग उसका हाँ बोलिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं? प्रभु जी ये कहते हैं हम लोग, अभी आप बोलते हैं पढ़ लीजिए आप तो बोलिए बोलिए। ये प्रभु जी मैं कहना चाहता हूँ जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना, अरे यार बीच में तुम बोलो, प्रभु जी आप बोलो, पहले बोलिए, आप बोलिए आप। अच्छा, इनको कौन रोक रहे हैं बीच में बोलने के लिए? अच्छा वो माता जी, हाँ यस बोलिए। प्रभु जी मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे अभी हम पढ़ते हैं ना, अब देखो जैसे आपने बोला पढ़ लीजिए तो सबके सब ऐसा शुरू हो गया तो थोड़ा हौश पौश हो जाता है। तो आपने वहां से पर्टिकुलर नाम लेके बोल कि प्रभु जी आप पढ़िए तो इतना थोड़ा सा हौश पौश नहीं होगा, थोड़ा सा चलेगा। क्योंकि प्रभु जी ने ऐसे क्या करते थे, वो पर्टिकुलर नाम लेके बोलते थे, वही डिवोटी वो पढ़ते थे इसके अंदर।
चलेगा। मुझे यहाँ पे स्क्रीन में नंबर दिख रहे हैं, मैं नंबर, ठीक है, नंबर नहीं दिख रहे। एक्चुअली क्लासरूम में मेरे को नंबर दिखते तो मैं बोलता था ओके 1 नंबर 2 नंबर, ठीक है। यहाँ पे मैं यार आपको नाम नाम दिख रहे होंगे नाम। हाँ दिख रहे हाँ जी, आप नाम लेके बोलिए, वो पढ़ लेंगे उसमें जी। चलेगा धन्यवाद। चलेगा। यस, लगता है माता जी प्रभु वापस डिस्कनेक्ट हो गए लगता है। ठीक है, कोई बात नहीं अभी। हरे कृष्णा प्रभु हाँ जी। आप हैं हमारे साथ लाइन में। हरे कृष्णा हाँ प्रभु जी। यस यस प्रभु जी, ये जो 35 जो पिछले आप एक्सप्लेन कर रहे थे, तो उसमें उसके तात्पर्य में एक लाइन है कि इस समय उसे यह पता नहीं है कि कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं और Correct. अब उसे निमित्त मात्र बनना है। तो इस लाइन का क्या मतलब है कि वो पहले से ही मार चुके हैं, कृष्ण उन सबों को युद्ध भूमि में आने से पूर्व ही मार चुके हैं। यानी कि कहने का अर्थ ये है कि देखिए भगवान का मिशन भगवान का मिशन है, राइट। यानी कि कितनी सारी ऐसी चीजें हैं जो भगवान ने पहले ही करके रख चुकी हैं, लेकिन आपको निमित्त बना के आपको उसका क्रेडिट देना चाहते हैं भगवान। ऐसा नहीं कि भगवान के पास शक्ति नहीं कि भगवान इन सबका संहार नहीं कर सकते, कर सकते हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी भगवान क्या करना चाहते हैं, अर्जुन को निमित्त बना के। देखिए इन श्लोकों के पहले भी एक श्लोक आपने देखा होगा, आप अगर देखेंगे इसी चैप्टर में श्लोक नंबर, ये दुर्योधन श्लोक बोलता है, हाँ ये देखिए 9 नंबर का श्लोक। अन्ये च बहवा शूरा मदर्थे तक्त जीविता नाना शस्त्र प्रहरण सर्वे युद्ध विशारदा। ये तक्त जीविता का अर्थ विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक प्रकार से देते हैं। तक्त जीविता मतलब अभी यहाँ पे क्या लिखा है, जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए उद्यत हैं। एक्चुअली विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि इसका अर्थ है कि ऑलरेडी मर चुके हैं। क्यों? क्योंकि हालांकि किसी कमांडर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि देखो ये मेरे सैनिक सब मरने के लिए आए हैं यहाँ पे, ऐसा हम जनरली नहीं बोलते। हम बोलते हैं कि ठीक है ये लोग हैं मेरे लिए लड़ रहे हैं, लेकिन हम ऐसा बोलना मतलब एकदम ज्यादा ही मतलब अकृतज्ञ रहने का एक लक्षण दिखाता है। वो बोल रहे हैं कि ये सब मेरे लिए मरेंगे इनडायरेक्टली। तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर एक तात्पर्य में लिखते हैं उनके कमेंट में, बोलते हैं कि ये ऑलरेडी क्या है, मर चुके हैं। और ऐसा दुर्योधन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि परमात्मा उसे प्रेरित कर रहा है ऐसा बोलने के लिए कि तू ऐसा बोल, क्योंकि ये ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। अभी केवल क्या है, एक मतलब थोड़ा समय की गैप है। और समय की गैप भी क्यों है, क्योंकि भगवान अपने किसी भक्त को ये क्रेडिट देना चाहते हैं। यही तो मैंने आपको बताया पहले कि भगवान और भक्तों के बीच में दिव्य प्रेम संबंध रहता है। ऐसे तो भगवान कोई भी सेवा दुनिया में कर सकते हैं, लेकिन भगवान एक ही कार्य से बहुत सारी चीजें मल्टीपल एंगल में एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। उनको गीता भी बोलना है, राइट। अगर गीता बोलना है तो ये सब प्रसंग लाना पड़ेगा, क्योंकि गीता हमारे लिए है। और गीता अगर ऐसे प्रसंग नहीं आता तो गीता सामने नहीं आती, और गीता सामने नहीं आती तो आज हम एक दूसरे के सामने नहीं होते। हमारा ये डिस्कशन नहीं होता, और कितने लोगों को जो लाभ होने वाला था आध्यात्मिक समझ के कि भक्ति क्या होती है, भक्ति कैसे करना चाहिए, भगवान कौन है, ये सब ज्ञान आगे नहीं बढ़ता। इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं, और 11वें अध्याय में भगवान खुद बोलेंगे भी कि अर्जुन मैं इन सबको मार चुका हूं, लेकिन तुमको क्या बनना है, खाली निमित्त मात्र भव सर्वे साची, तुमको केवल निमित्त बनना है। इसी तरह से कितने सारे बुक डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं, कितने सारे मंदिर बन चुके हैं, कितने सारे भक्त छात्र के कोर्सेज हो चुके हैं, लेकिन भगवान हमको निमित्त बना रहे हैं और बोल रहे हैं कि देखो भाई तुम क्रेडिट ले लो इसका, क्योंकि वो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, राइट। यस प्रभु जी, क्लियर? गायब भी हो गए प्रभु जी? यस प्रभु जी, है आप? यस यस यस। ओके, तो हम लोग श्लोक नंबर 36 में देख रहे थे कि अर्जुन बोल रहा है कि मुझे पाप लगेगा, राइट। और इस श्लोक के तात्पर्य में 6 प्रकार के आतताई लोग दिए गए हैं। आतताई मतलब एग्रेसर्स। एक तो विष देने वाला है, दूसरा घर में आग लगाने वाला, तीसरा घातक हथियार से आक्रमण करने वाला, चौथा धन लूटने वाला, पांचवा दूसरे की भूमि हड़पने वाला, और छठा पराई स्त्री के ऊपर अपहरण करने वाला। और ये 6 के 6 चीजें पांडवों के साथ हो गई थी, राइट। उनको विष दिया गया था भीमसेन को, उनके घर में आग लगाई गई थी, वाराणावत का जो एपिसोड हुआ। घातक हथियार से मारने का कई बार प्रयास किया गया, धन तो लूट लिया गया, और भूमि तो कितने बार हड़पी गई, और द्रौपदी का वस्त्र हरण किया गया था। तो ये सब चीजें पांडवों के साथ हुई थी। लेकिन अभी यहाँ पे क्या है, अर्जुन का प्रॉब्लम क्या है देखिए। अब इस चैप्टर में थोड़ा और एक दूसरा कंक्लूजन पे आइए आप, मतलब मेन जो इसका जो अंडरस्टैंडिंग है कि अर्जुन ये सब मना क्यों कर रहा है लड़ाई करने के लिए।
अर्जुन का अभी दो चीजों में क्या हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है। एक पहला है कुल धर्म और दूसरा है क्षत्रिय धर्म। आप समझ रहे हैं? अर्जुन का कुल जो है कौरव वंश, वो सामने है, वो भी खुद कौरव है और सामने भी उसके कौरव लोग हैं, राइट। तो उसको अपने कुल की रक्षा करनी है, ये हो गया उसका कुल धर्म। और कुल के लोग कौन है, अपने दादा मामा सब, भले वो एग्रेसर हैं, भले वो आतताई हैं, लेकिन प्रभुपाद लिखते हैं कि ये स्पेशल टाइप ऑफ आतताई है। इसलिए देखिए तात्पर्य में क्या लिखा है, लिखते हैं कि आतताइयों का इस तरह वध करना किसी सामान्य व्यक्ति को शोभा दे सकता है, किंतु अर्जुन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है। और आगे जाके लिखेंगे, देखिए हाँ ये पेज नंबर, ठीक है, ये तात्पर्य में आप बीच आपको अगर पंक्ति नहीं मिलेगी तो भी चिंता मत कीजिए मैं आपके लिए पढ़ता हूँ, और जब आपको क्वेश्चन आएगा ना, मैं क्वेश्चन आंसर दूंगा तो उसमें डेफिनेटली मैं बता दूंगा कि कहाँ पे है ये आंसर, मिल जाएगा आपको। मैं जस्ट पढ़ता हूँ, आप सुन लीजिए, अगर नहीं मिल रहा है तो प्रयास मत कीजिए ढूंढने का, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे उसकी वजह से। प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि अगर किसी का पेज मैच करता हो तो देख लीजिए, 51 पेज में है। लिखते हैं कि ये दो उदाहरण प्रभुपाद देते हैं भगवान राम का और रावण का। बोलते हैं कि भगवान राम मतलब जब उनको अपनी पत्नी को वापस लाना था तो उन्होंने उस समय ये नहीं कहा कि मुझे दया दिखानी चाहिए। उन्होंने जो यथा संभव था, मतलब रावण को मारकर भी और कितने सारे असुरों का वध करके भी उनको वापस लेके आया। तो वहां पे उदाहरण दे रहे हैं कि भगवान राम इतने साधु थे कि आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं, किंतु उन्होंने कभी कायरता का प्रदर्शन नहीं की। रावण आतताई था क्योंकि वह राम की पत्नी सीता का अपहरण करके ले गया था। किंतु वे देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो रहा है अर्जुन के साथ। अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट आतताइयों की भेंट होती है। आप सब लोगों को क्लियर हो रहा है मैं जो बोल रहा हूँ वो? अगर हो रहा है तो ऐसा हाथ कीजिए ओके, बाकी लोगों की वीडियो ऑफ है। अच्छा, इंटरनेट का ज्यादा बिल आता है, वीडियो ऑन रहेगा तो कोई बात नहीं। तो वो उदाहरण देते हैं वहां पे और लिख रहे हैं कि अर्जुन के प्रसंग में विशिष्ट प्रकार के आतताइयों से भेंट होती है। ये उसके निजी पितामह, आचार्य, मित्र, पुत्र, पौत्र इत्यादि। इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि उनके प्रति वह सामान्य आतताई जैसा कटु व्यवहार ना करे। तो एक तो कुल धर्म है, कुल की रक्षा करनी है, वो आगे बोले गए अर्जुन, लेकिन यहाँ पे कुल के लोग आ ही गए तो मैंने ये छेड़ दिया वर्णन यहाँ पे। और दूसरा है क्षत्रिय धर्म। तो क्षत्रिय धर्म का पालन करूं कि कुल धर्म का पालन करूं? मैं क्षत्रिय हूं तो मुझे क्षत्रिय धर्म का पालन करना पड़ेगा, राइट। और मेरा क्षत्रिय धर्म क्या है कि मैं युद्ध करूं, सामने भले कोई भी आए, लेकिन साथ ही में मैं अपना कुल की रक्षा भी करना चाहता हूं। अभी जैसे मैं आपको सिंपल उदाहरण देता हूं, आप में से कितने लोग प्रीचर रहेंगे, प्रचारक रहेंगे और काउंसलर भी रहेंगे? आप में से कितने लोग? या नहीं रहेंगे तो आपके कोई काउंसलर रहेंगे, उनको याद कीजिए समझो कभी कभी आपके काउंसलर हैं, उनके पास आप कोई समस्या लेके जाते हैं और काउंसलर को सुनाते जा रहे हैं, प्रभु जी ऐसा हुआ, प्रभु जी वैसा हुआ, प्रभु जी बताओ ना कैसे करना है, क्या करना है, ये प्रॉब्लम बहुत परेशान कर रहा है। और काउंसलर को है कि उसको कहीं दूसरे किसी प्रोग्राम के लिए जाना है, प्रीचिंग के लिए जाना है। अब काउंसलर के लिए कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, अबे काउंसलिंग आया है, उसको समय भी देना पड़ेगा और दूसरी जगह पे कहीं प्रोग्राम है उधर भी जाना है। तो उसके दो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गए। कौन सा रोल? एज ए प्रीचर, एज ए काउंसलर। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे आपके घर में बच्चे छोटे छोटे हैं तो आप कभी कभी भक्ति छात्र का अटेंड कर रहे होंगे तो बच्चे वहां से रोते हैं, अभी रहेंगे किसी घर में छोटे छोटे बच्चे तो, जिसके नहीं है वो लोग चिंता मत कीजिए अगर रहेंगे तो बच्चे रोते रहते हैं, मम्मी ये चाहिए, मम्मी वो चाहिए वो। तो अभी उनको भी देखना है आपको और क्लास में ध्यान भी देना है, क्योंकि 75% अटेंडेंस चाहिए ना एग्जाम में बैठने के लिए मैंने दिया था आपको। तो बीच में से जो वीडियो गायब हो जाएंगे तो मुझे दिखते हैं यहाँ पे कौन कौन वीडियो मतलब कौन कौन गायब हो रहा है यहाँ से। हालांकि अभी कितने लोग हैं? 23 लोग हैं। कुछ लोग ऑफकोर्स टेक्निकल प्रॉब्लम रहेगा इसलिए चले गए हैं। तो ये दो जो रोल है हमारे वो कॉन्फ्लिक्ट में आ जाते हैं। तो उसी तरह से अर्जुन के लिए यहाँ पे दो रोल कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हैं। एक तो है उसका क्षत्रिय धर्म, दूसरा है कुल धर्म। इसकी वजह से वो सोच रहा है कि अभी क्या करूं। तो अर्जुन क्या डिसीजन लेता है कि बेटर देन किलिंग माय एनिमीज और रिलेटिव्स ऑन द बेसिस ऑफ क्षत्रिय धर्म, बेटर प्रोटेक्ट देम बेस्ड ऑन कुल धर्म। यानी कि सिंपल भाषा में कुल धर्म हमें सिखाता है धर्म की तरफ जाने के लिए।
या फिर इसको मैं और रिफाइंड लैंग्वेज आपकी मॉडर्न भाषा में क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र और धर्मशास्त्र। अर्थशास्त्र यानी कि पॉलिटिकल साइंस, मतलब वो इकोनॉमिक साइंस नहीं बोल रहा हूं मैं, अर्थशास्त्र का दूसरा ही अर्थ भी होता है, वो नहीं, पॉलिटिकल साइंस समझ लीजिए, उसको अर्थशास्त्र करके रेफरेंस दिया गया है आचार्य के कमेंट्री में। तो पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जितने भी यहाँ पे आतताई सामने दिख रहे हैं, हालांकि उसमें कौरव में से दुर्योधन और उनके जो 100 पुत्र भाई है वो आतताई है, लेकिन उनका साथ देने की वजह से भीष्म और द्रोण वो भी आतताई के कैटेगरी में आ गए, क्योंकि उन्होंने उनका साथ दिया। तो इन आतताइयों को पॉलिटिकल साइंस जो कहता है कि यस, अगर किसी ने गुनाह किया है तो उसको मार देना चाहिए, ये तो आज का भी नियम है गवर्नमेंट का, कि अगर समझो किसी ने अगर गुनाह किया है तो उसको सजा होनी चाहिए, गंभीर गुनाह किया तो उसको फांसी होनी चाहिए, राइट। लेकिन दूसरे साइड में जो धर्मशास्त्र है वो बोलता है कि दया दिखाओ, मत मारो उसे मौका दो। और यहाँ पे अर्जुन के लिए स्पेशली उसके खुद के रिलेटिव है, इसलिए और ज्यादा टेंशन हो गया उसके लिए। आप में से बहुत सारे लोगों को टेंशन हो रहा है, नहीं ना? अच्छा, टेंशन हो रहा है तो बताइए, मैं थोड़ा स्लो हो जाऊंगा, थोड़ा रुक जाऊंगा। कुछ लोग का डीपी ऐसे ही दिख रहा है मेरे को यहाँ पे, ऐसे एकदम हाथ रख के लोग ऐसे खड़े हैं एकदम टेंशन में। एनीवे, तो ये दो रोल कॉन्फ्लिक्ट हो गए हैं, और एक्चुअली दुर्योधन को उद्योग पर्व में ये सेम सलाह दी जाती है। उद्योग पर्व में दुर्योधन को बोलते हैं कि अरे देखो, ये तुम्हारे सामने जो लोग हैं अभी, क्योंकि दुर्योधन को भी मारना है ना, और दुर्योधन को किसको मारना है, उसके सामने जो भाई बंधु है उनको ही मारना है। तो उसके लिए भी सेम है कॉन्फ्लिक्ट, किसका, पॉलिटिक अपना कुल, या तो कुल को प्रोटेक्ट करना है या क्षत्रिय धर्म को पालन करना है। लेकिन उस समय दुर्योधन क्या बोलता है, मैं थोड़ी देखने वाला हूँ कुल बिल, मैं तो भाई पॉलिटिकल साइंस के हिसाब से जाऊंगा, मुझे तो राज्य चाहिए। तो ये डिफरेंस यहाँ पे दिखाया गया है कि एक अर्जुन है और एक दुर्योधन है, और उसी मेंटालिटी को प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं। प्रभुपाद लिख रहे हैं, देखिए ये जो तात्पर्य है 36 नंबर का, उसके तात्पर्य के अंत में लिख रहे हैं कि इसलिए अर्जुन ने विचार किया कि राजनीतिक कारणों से स्वजनों का वध करने की अपेक्षा धर्म तथा सदाचार की दृष्टि से उन्हें क्षमा कर देना श्रेष्ठकर होगा। अतः क्षणिक शारीरिक सुख के लिए इस तरह वध करना लाभप्रद नहीं होगा। अंततः जब सारा राज्य तथा उससे प्राप्त सुख स्थायी नहीं है, तो फिर अपने स्वजनों को मारकर वह अपने ही जीवन तथा शाश्वत मुक्ति के संकट में क्यों डाले, राइट। सबको क्लियर है अभी तक? सबको क्लियर हो रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। यस यस प्रभु जी। अभी श्लोक के अंत में देखिए क्या लिख रहे हैं, अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित भी करना भी सार्थक है। ये भी अर्जुन का एक टॉन्ट है। एक्चुअली इंग्लिश में पढ़ेंगे तो और थोड़ा फनी लगता है। अर्जुन बोलते हैं कि कृष्णा योर वाइफ इज द गॉडेस ऑफ फॉर्चून, मतलब लक्ष्मी देवी। डोंट ब्रिंग मिस फॉर्चून फॉर मी। आप किसके पति हैं? गॉडेस ऑफ फॉर्चून के, तो मेरे लिए मिस फॉर्चून क्यों ला रहे हैं? हस्बैंड ऑफ द गॉडेस फॉर्चून। हाँ, इंग्लिश वाला पढ़ेंगे तो थोड़ा कुछ ऐसे लाइन्स है ना, वो एकदम राइमिंग मैच करता है, हिंदी में थोड़ा नहीं है, बट एनीवे। तो ये चीजें यहाँ पे दी गई हैं। और अभी बढ़ते हैं 37 नंबर के श्लोक में, 37 और 38। यद्यपेतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसा कुलक्षयं कृतं दोषं मित्रदोहे च पातकं कथं न नेयम् अस्माभिः पापात् अस्मिन् निवर्तितुं कुलक्षयं कृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। अनुवाद पढ़ेंगे अभी, मुझे नाम देखने दीजिए, नाम यहाँ पे किसके किसके आ रहे हैं। जो एकदम बिल्कुल शांत है उनको ही मैं अभी बोलूंगा। हाँ, मानसी माता जी, मानसी गर्ग। अभी यहाँ पे क्षमा कीजिए, यहाँ पे इनिशिएटेड नाम नहीं दिख रहे हैं, इसलिए मैं आपको लीगल नाम से पुकार रहा हूँ। पढ़िए माता जी। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत चित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप करने में क्यों प्रवृत्त हों। ये ऐसा श्लोक बोल रहे हैं और आचार्य इतना सुंदर इसका विश्लेषण देते हैं
विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते हैं कि समझो अगर कृष्ण बोलेंगे अर्जुन को, अरे अर्जुन तुम इतनी क्यों चिंता कर रहे हो, दुर्योधन इतनी चिंता कर रहा है क्या, वो सोच रहा है क्या कि कुल का नाश होगा, इतने सारे सगे संबंधियों का विनाश होगा। तो अर्जुन उसका उत्तर क्या देगा? अर्जुन बोलता है कि अरे भगवान आप भी कैसे सोचते हो, वो लोग ऐसा सोचते हैं धन और पद प्रतिष्ठा उसके लाभ में, तो मैं भी ऐसा करूँ क्या? ऐसा भगवान को टॉन्ट मारेंगे वो। हरे कृष्णा। हाँ, ये प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जो पिछले श्लोक में भगवान का नाम माधव आया है, हाँ, तो माधव नाम क्यों है? ओके, वो दिया है ना यहाँ पे, तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं अंत में, अर्जुन द्वारा कृष्ण को माधव अथवा लक्ष्मीपति के रूप में संबोधित करना भी सार्थक है। वो लक्ष्मीपति कृष्ण को यह बताना चाह रहा था कि वो ऐसे काम के लिए प्रेरित न करे जिससे अनिष्ट हो। राइट, समझ में आया? नहीं समझ में आया। माधव का एक सिनोनिम है लक्ष्मीपति करे। हाँ बोलिए बोलिए, कोई इसमें बोलना चाहते, बोलिए। यही कहना चाह रही थी, माधव का अर्थ होता है लक्ष्मीपति। हाँ, सिनोनिम है वो उसका, इसलिए प्रभुपाद वहां पे लिखते हैं हाँ माधव अथवा लक्ष्मीपति, या फिर आप अच्छा इंग्लिश में कैसे दिया है, इंग्लिश वाला पढ़िए आप माता जी, इंग्लिश है क्या आपके पास? Yes, Prabhuji, it's written like Madhav or the husband of the goddess of fortune. हाँ, इवन आप वर्ड टू वर्ड मीनिंग में जाएंगे ना, 36 नंबर के वर्ड टू वर्ड मीनिंग में देखिए, माधव का अर्थ दिया है लक्ष्मीपति कृष्ण। ठीक है, यस। और अगर आपको टेक्निकल चाहिए संस्कृत एकदम वर्ड विच्छेद करके, तो उतना तो मुझे नहीं मालूम है। आप पता कर सकते हैं बाद में किसी से। ओके, तो 37 और 38 में हमने देखा कि किस तरह से अर्जुन बोल रहा है कि अगर वो नहीं सोचेंगे तो मैं भी उनके जैसा हो जाऊं क्या, वो नालायक है तो मैं भी नालायक हो जाऊं, नहीं ना, मुझे सज्जन होना चाहिए। अर्जुन अभी अपने आप को इतना मतलब देखो, कभी कभी हम लोग अगर प्रीचिंग करते हैं तो हमको लगता है कि वाह मुझे क्या आता है, मैं क्या बोल रहा हूँ, मेरे जैसा तो कोई प्रवचन करे। अर्जुन को ऐसा लग रहा है अभी यहाँ पे कि मैं जो एक एक करके जो दे रहा हूँ ना विश्लेषण, कि मैं युद्ध क्यों नहीं करूंगा, देखो मेरे दिल में कितनी दया है, देखो मुझे कितना पाप का डर है, लेकिन यही अर्जुन थोड़े समय में आगे जाके देखिए पूरा क्रैश हो जाएगा। तो अभी ये श्लोक नंबर 38 तक हमने अर्जुन का देखा तीसरा कारण। पहला कारण क्या था अर्जुन का? पहला कारण क्या था मुझे बताएंगे अनुपम कृष्ण प्रभु जी, ग्रेटर नोएडा करके लिखा हुआ है। आप है प्रभु जी यहाँ पे अवेलेबल? अनुपम कृष्ण। यस प्रभु जी, हरे कृष्णा। अरे कृष्ण, मुझे लगा माइक वीडियो नहीं दिख रहा, कहीं चले गए क्या ऑन करके खाली? नहीं। यस यस यस, बोलिए प्रभु जी। अर्जुन का यही कारण था, वो अपने मतलब घर के सब जो थे द्रोणाचार्य और वो उनको नहीं मार पा रहा था, क्योंकि उनके प्रति बहुत आसक्ति थी उनके। करेक्ट। अरे आसक्ति क्यों? क्योंकि उनसे प्रेम करता है, तो प्रेम में दया आती है ना, अरे इनको कैसे करूं, जैसे माँ प्रेम करती है। यस यस, जैसे माँ है अपने बच्चे को देखती है कि अरे इसने बदमाशी की है। तो मुझे याद है मैं जब घर में रहता था तो हमारे घर में गांव में चूल्हा था, उस चूल्हे में कभी कभी माँ जब खाना पकाती थी ना, तो ऐसा अंगार रहता ना लाल लाल, कुछ अगर मैं कुछ मस्ती करता था और सामने जाके उसको छेड़ता था, छेड़खानी करता था, तो माँ उसमें ऐसा अंगार निकालती थी, ये ले तेरे को अभी कर। हालांकि वो मारती नहीं थी, ऐसे दिखाती थी जस्ट ऐसा डराने के लिए। तो वैसे ही यहाँ पे अर्जुन को लग रहा है कि मैं उन्हें नहीं मारूंगा, दया है उनके मन में। आप सब लोग डरिए मत, मैं किसी को रैंडमली पूछूंगा तो भी मैं, अगर आपको नहीं जमेगा आंसर तो मैं दे दूंगा। ठीक है, तो श्लोक नंबर 28 से लेकर 30। इसलिए देखिए कभी भी आप पढ़ाई करेंगे तो सामने शीट रखिए, हमेशा इसमें फ्लो रहता है, उस फ्लो से आपको पूरा अंडरस्टैंडिंग आते रहेगा कि कहाँ पे हमारा मैप है, हमारा प्लेन, हमारी गाड़ी कौन से रास्ते से चल रही है, कहाँ जा रही है। तो ये हो गया पहला कारण कि उसको दया आ रही थी। और दूसरा 32 से लेकर 35 में हमने देखा था कि भविष्य में सुख नहीं मिलेगा, उसका दूसरा कारण था। और तीसरा कारण हमने अभी यहाँ पे देखा, पाप लगेगा 36 से 38। और अभी उसका 1 2 3 हो गए, राइट। अभी चौथा कारण श्लोक नंबर 39 से लेकर 43 में आएगा कि किस तरह से अगर मैं इन लोगों का वध कर दूंगा तो कुल धर्म क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। हमारी परंपराएं जो रीति रिवाज हम घर में करते आ रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे। और उसका परिणाम क्या होगा वो अर्जुन बता के यहाँ पे। तो हम लोग क्या करेंगे ना, श्लोक नंबर 39, 40, 41, 42, 43
सब साथ में पढ़ेंगे एक पूरा और फिर उसका विश्लेषण करेंगे वन बाय वन। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्म सनातना धर्मे नष्टे कुलं कृष्णम् अधर्मो अभिभवत्युत अधर्माभिभवत् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रिया स्त्रीषु दुष्टाषु वाष्णेय जायते वर्णसंकर संकरो नरकायैव कुलङ्घानां कुलस्य च पतन्ति पितरो हि येषां लुप्तपिण्डोदकक्रिया दोषरेते कुलङ्घानां वर्णसंकरकारकै उत्सद्यन्ते जातिधर्मा कुलधर्मश्च श्वासत उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतमवासो भवति इति अनुशुषुमाम्। तो अभी एक एक करके अनुवाद पढ़ेंगे। ग्रीन टेक, ये कौन है यहाँ पे? ग्रीन टेक, हरे कृष्णा। पढ़िए 36 नंबर का, सॉरी 36 नहीं, 39 नंबर का अनुवाद पढ़िए। 39 पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु। आपका दर्शन नहीं करा रहे आप। कुल नाश होने पर सनातन धर्म। ठीक है पढ़िए कंटिन्यू। एरर आ रहा है, पता नहीं। पढ़िए। कुल नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। ओके, कुल का नाश होने पर क्या हो जाएगी? कुल की परंपरा नष्ट हो जाएगी। एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रांसलेशन है। अब देखिए तात्पर्य में आइए 40 नंबर। अभी हरे कृष्ण प्रभु जी रुक जाइए, 39 का हम तात्पर्य पढ़ लेंगे, फिर एक एक के बाद एक जाएंगे आगे, ठीक है? आप माइक पॉज कर सकते हैं अभी। जी प्रभु। प्रभुपाद लिखते हैं कि वर्णाश्रम धर्म व्यवस्था में धार्मिक परंपराओं के अनेक नियम हैं जिनकी सहायता से परिवार के सदस्य ठीक से उन्नति करके आध्यात्मिक मूल्यों की उपलब्धि कर सकते हैं। परिवार में जन्म से लेकर मृत्यु तक सारे संस्कारों के लिए वयोवृद्ध लोग उत्तरदायी होते हैं, किंतु इन वयोवृद्धों की मृत्यु के पश्चात संस्कार संबंधी पारिवारिक समस्याएं रुक जाती है और परिवार के जो तरुण सदस्य बचे रहते हैं वे अधर्ममय व्यस्तों में प्रवृत्त होने से मुक्ति लाभ से वंचित रह सकते हैं। यानी कि कहने का एक स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग ये है कि घर में अगर गाइडेंस देने वाला ही नहीं रहेगा तो नीचे गाइडेंस कैसे मिलेगा बच्चों को? अभी हम में से अभी आज के सोसाइटी कितने जहाँ पे मतलब पति पत्नी एक जगह पे रहते हैं और माँ बाप दूसरी जगह पे रहते हैं, ग्रैंडफादर और वो कहीं तीसरी जगह पे रहते हैं। मतलब जो ज्वाइंट फैमिली हुआ करते थे टाइम में, वो ज्वाइंट फैमिली का संस्कार ही नष्ट हो गया है। तो उसकी वजह से क्या रहता है, अब घर में पति पत्नी है, बच्चा है, लेकिन समझो अगर दोनों वर्किंग है तो और भी हालत खराब है। दोनों ऑफिस में जा रहे हैं, बच्चा घर में अकेला है, पता नहीं क्या। अभी ठीक है, मैं आपको किसी को जज नहीं करूंगा, यहाँ पे कुछ डिवोटीज लोग रहेंगे जो दोनों जॉब करते होंगे। डिवोटीज की मतलब केस अलग है, उसको साइड में रखिए। मैं इन जनरल बता रहा हूँ कि इन जनरल क्योंकि डिवोटी हैं तो आपके घर में संस्कार हैं, बच्चों को भी मालूम रहता है कि ये हमारा घर जो है, यहाँ पे माता पिता तो चैंटिंग करने वाले हैं तो हमको भी चैंटिंग करना ही है। लेकिन जो नॉन डिवोशनल घर है, जहाँ पे आजकल जो ऐसे जॉइंट फैमिली टूट के लोग ऐसे सिंगल रहते हैं, अपने अपने जस्ट पति पत्नी और बच्चा, ऐसे घरों में अगर कोई एल्डर नहीं है तो एल्डर के ना होने की वजह से घर में बच्चों को संस्कार देना बहुत कठिन हो जाता है। कभी कभी बच्चे अपने माता पिता का नहीं। यस कोई कुछ बोलना चाहता है? तभी आज के जमाने में इस्कॉन की ज्यादा जरूरत है। हाँ यस, अभी इस तात्पर्य से हम उसी कंक्लूजन में आएंगे कि इस्कॉन की जरूरत क्यों है। यस। तो लिख रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद की वयोवृद्ध लोग घर में नहीं है तो वो संस्कार नहीं दे सकते, और संस्कार नहीं है इसकी वजह से जो घर के तरुण सदस्य हैं वो बिगड़ जाते हैं, अधर्म में प्रवृत्त हो जाते हैं, राइट? और इस तरह से मुक्ति लाभ उनको नहीं मिल सकती। अभी देखिए घर में अगर अधर्म होगा, अधर्म क्यों होगा? क्योंकि एल्डर नहीं है धर्म बताने के लिए। तो उसकी वजह से क्या इम्प्लीकेशन हो सकता है? श्लोक नंबर 40 में देखिए, अनुवाद पढ़िए गार्गी शर्मा माता जी। हाँ पढ़िए माता जी। पढ़िए माता जी, श्लोक नंबर 40 का अनुवाद पढ़िए। श्लोक नंबर 40। ठीक है, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है वहां पे। आप पढ़िए अंशुमत। हाँ यस, ये पढ़िए। गार्गी शर्मा नाम से आई थिंक
है कोई? अच्छा, बाहर के व्यक्ति ऐड हो गए हैं क्या? पता नहीं प्रभु जी, मैं भी। चलेगा, कोई बात नहीं, उनको भी लाभ लेने दीजिए। अच्छा अच्छा, चलेगा, कोई बात नहीं, नो इशू। बाद में पता करते हैं वो चीज। हाँ हरे कृष्णा जी। हाँ, हरे कृष्णा, यस यस, हरे पढ़िए कृष्णा माता जी। जी, पढ़िए पढ़िए। हाँ, अरे आपको तो कोर्स से निकाल दिया ये लोगों ने। अरे आपके जैसे कोई है क्या? चलेगा चलेगा, कोई बात नहीं, पढ़िए। हे कृष्ण, जब कुल में धर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे कृष्णवंशी अवांछित संतानें उत्पन्न हो जाती हैं। करेक्ट। स्त्रीषु दुष्टाशु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर। अभी देखिए, प्रभुपाद के तात्पर्य थोड़े अलग हैं, आप इससे डिस्टर्ब मत होइएगा, मैं आपको ठीक से समझाऊंगा कि ऐसा प्रभुपाद ने क्यों लिखा है, कैसे लिखा है। यहाँ पे जितने भी मौजूद हैं, ये सब ना तो स्त्री है ना तो पुरुष है, ये सब कौन है? बोलिए, कौन है? वैष्णव। वैष्णव है, करेक्ट। जीव है, जीव जीव है। जीव तो ऐसे कितने हैं यहाँ पे, पता नहीं, कोई मच्छर रहेगा कहीं उड़ रहा होगा, कोई खटमल रहेगा, कोई मक्खी उड़ रही है। एनीवे, सब हम सब जीवात्मा हैं। उस जीवात्माओं में अलग अलग कैटेगरी है। हाँ, यस यस, कौन बोल रहे हैं? हाँ बोलिए, हाँ, ऋषि वर्मा जी, बोलिए बोलिए। हाँ प्रभु जी, सब दास है। ओ, क्या बात है, सब दास है, यहाँ कोई भी बॉस नहीं है। हमारे एक काउंसलर थे, प्रीचर थे, मैं जब हॉस्टल में रहता था तो बोलते थे कि इस दुनिया में सब लोग बनना चाहते हैं बॉसानु बॉस। हर कोई बॉस बनना चाहता है, लेकिन हमको क्या बनना चाहिए? दासानु दास। तो हम सब कौन है? दास है। करेक्ट, राइट अंडरस्टैंडिंग। तो हम सब लोग दास हैं, वैष्णव हैं। हम अपनी डेजिग्नेशन के साथ जितना आइडेंटिफाई करेंगे कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, उतना हम तकलीफ में पड़ जाएंगे। ये तात्पर्य पढ़ते समय, इस तात्पर्य को पढ़ते समय जरा ट्रांसेंडेंटल लेवल पे आइए। तो लिख रहे हैं कि जब घर में एल्डर नहीं रहेंगे, ठीक है, अभी अपने पास और 40 मिनट है, मैं घड़ी देख रहा हूँ। आप लोग भी रिलैक्स हो जाइए, चैप्टर पूरा होगा आज। तो घर में जब अधर्म हो जाएगा एल्डर के ना होने की वजह से, सबसे पहले जो ससेप्टेबल व्यक्ति रहते हैं वो रहते हैं स्त्रियां, जो सबसे पहले पोल्यूट होने का चांस रहता है। और क्यों? देखिए, अभी इसका एनालिसिस तो करेंगे, लेकिन प्रभुपाद का तात्पर्य पहले पढ़ लेते हैं। प्रभुपाद लिखते हैं कि जीवन में शांति, सुख तथा आध्यात्मिक उन्नति का मुख्य सिद्धांत मानव समाज में अच्छी संतान का होना है। वर्णाश्रम धर्म के नियम इस प्रकार बनाए गए थे कि राज्य तथा जाति की आध्यात्मिक उन्नति के लिए समाज में अच्छी संतान उत्पन्न हो। यानी कि वर्णाश्रम धर्म बेसिकली, क्षत्रिय का धर्म पालन करे, वैश्य वैश्य का, शूद्र शूद्र का, ब्राह्मण ब्राह्मण का, और अपना अपना धर्म का पालन करते हुए अपने अपने जो नियम बनाए गए हैं समाज में उसका पालन करें, ताकि हम अपनी प्योरिटी मेंटेन करते रह सके। ब्राह्मण अपनी प्योरिटी मेंटेन कर सके, क्षत्रिय अपनी प्योरिटी मेंटेन कर सके, और लाइक दैट। तो लिखते हैं कि ऐसी संतान समाज में स्त्री के सतीत्व और उसके निष्ठा पर निर्भर करती है। ये देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, क्योंकि अगर आप इसको ठीक से एनालाइज करेंगे, आप लोगों को अगर आज के समाज में अगर देखेंगे कि इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं, आज के समाज में बहुत सारे लोग डिवोटी क्यों नहीं बनते हैं, या फिर आज के समाज में ऐसी अपराध की घटनाएं ज्यादा क्यों होती हैं, या फिर लोग कृष्णा कॉन्शियसनेस को क्यों नहीं अपनाते हैं, इसके पीछे वन ऑफ द कारण है कि ऐसी संतानें समाज में उत्पन्न हो गई है जिसको बिल्कुल भी इंक्लिनेशन नहीं है स्पिरिचुअल सब्जेक्ट मैटर में। स्पिरिचुअल छोड़ दीजिए, इवन गुडनेस, उसके लिए भी, मतलब जो मटेरियल भौतिक जो गुडनेस है उसके लिए भी थोड़ा भी इंक्लिनेशन नहीं है उसके हिसाब से जीवन जीने के लिए। और ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, हम इस्कॉन में जानते भी है कि गर्भाधान संस्कार नाम की एक चीज रहती है। कभी भी अगर हमें अच्छी संतति चाहिए, अगर अच्छी संतान उत्पन्न करनी है, तो एक संस्कार रहता है, उसको बोलते हैं प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस। गर्भाधान संस्कार करके नाम है, मतलब बच्चा जब पैदा होता है उसके होने के पहले से ये संस्कार चालू होता है। अगर समझो आपको कभी कभी लोग ऐसा तर्क वितर्क देते हैं कि अरे इस प्रकार के जीव अगर इस दुनिया में हैं कि जो भगवान की सेवा नहीं करेंगे, जो नास्तिक होंगे, जो स्पिरिचुअल लाइफ की तरफ इंक्लाइन नहीं रहेंगे, वो तो जन्म लेने वाले हैं ना। ऐसे जीव दुनिया में है ही, क्योंकि जीव दुनिया में भौतिक भोग करने के लिए आया।
तो फिर ये सब गर्भाधान संस्कार, ये सब वो सब करके फायदा क्या है? ऐसा लोग कभी कभी तर्क वितर्क देते हैं। इसके आंसर में चैतन्य चरण को बहुत सुंदर उत्तर देते हैं। बोलते हैं कि समझो अगर आपके शहर में, नोएडा में, अगर कोई अपराधी आ गया, कोई क्रिमिनल अगर घुस गया, तो आप में से कितने लोग चाहेंगे कि वो आपके घर में आए? नहीं चाहेंगे ना। हम सब तो चाहेंगे कि अरे मेरे घर में नहीं आना चाहिए वो क्रिमिनल, वो दूसरे किसी के घर में जाना चाहिए, या फिर जहां उसको जाना जाए। दूसरे घर में भी हम नहीं बोलेंगे क्योंकि दूसरे को भी तकलीफ होगी। वेरेवर ही वांट टू, वो उसका एंजाइटी है, गवर्नमेंट का एंजाइटी है, उसके लिए मैं क्यों एंजाइटी लूं? मैं क्यों चिंता करूं कि वो एनीवे आने वाले तो मेरे घर में आने दो। उसी तरह से जब लोग तर्क वितर्क करते हैं कि संसार में भोग लेने वाले तो जीव उत्पन्न होने वाले हैं, तो ये सब संस्कार करके क्या फायदा? तो इसका मतलब ये नहीं कि फिर हम हमारे घर में पैदा करें क्रिमिनल को। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो अगर ऐसे लोग आने वाले हैं तो क्या हमारे घर में उनको शरण दे? तो इसीलिए ये गर्भाधान संस्कार ऐसा प्रोसेस रहता है, ताकि आपके जो होने वाली संतान है वो ऐसी अच्छी हो कि जो आप जो उसको धर्म का मार्ग सिखाएंगे उसका पालन कर सके। क्योंकि देखिए, मोर और लेस जो संतान उत्पन्न होती है उसका कॉन्शियसनेस, उसके जो लक्षण, उसके गुण, वो डिसाइड करता है कि जब स्त्री और पुरुष एक साथ मिलन करते हैं गर्भ को मतलब अट्रैक्ट करने के लिए, उस समय उनकी जो चेतना होगी, उस चेतना के हिसाब से वैसा जीव वहां पे आएगा। इसलिए देखिए, भागवत के तृतीय स्कंद में आपने एपिसोड देखा होगा अदिति और कश्यप का। जो कश्यप मुनि बोलते हैं कि ये समय ठीक नहीं है, ये समय भूत पिशाच के घूमने का है। जब शिव जी यहाँ पे घूमते हैं इस समय में, और इस समय अगर आप काम से प्रेरित होकर अगर आप मुझसे संग करेंगी तो ऐसी जीवात्माएं इसमें आश्रय लेंगी जो धर्म के विरुद्ध आचरण करेंगी। ये तो सीधा भागवत में लिखा गया है। तो इसलिए उस समय जन्म होता है किसका? हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु का, क्योंकि वह समय अनुकूल नहीं है और चेतना भी अनुकूल नहीं है। किस चेतना और समय, देश, काल, परिस्थिति, वो सब चीजों को विचार करते हुए हमें वो कार्य करना होता है, तभी उसका जो मिलने वाला फल है वो भी उसी गुण में आता है। देखिए, जैसे कभी कभी हम लोभ में आके ज्यादा खा लेते हैं प्रसाद कभी कभी, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? नेक्स्ट डे आपको रिजल्ट मालूम है क्या होता है? तो इसलिए कोई भी चीज जो हम पैशन में आके करते हैं, रजोगुण में आके करते हैं, उसका रिजल्ट भी रजोगुण ही रहने वाला है। और कोई कार्य हम सत्वगुण में आके करते हैं, मतलब देखिए कभी कभी पैशनेट फूड भी अगर हम मोड ऑफ गुडनेस में खाएंगे तो उसका रिजल्ट भी मोड ऑफ गुडनेस में निकलता है, राइट। तो इसी तरह से यहाँ पे बता रहे हैं कि आज के जो समाज में जितने भी लोग हैं, कोई संस्कार तो देता नहीं है किसी को, ना ही पति पत्नी कभी ये सब चीज के बारे में सोचते हैं, उनको विश्वास भी नहीं है कि ऐसी चीज होती है, राइट। तो इसीलिए कई बार देखिए ऐसी संतानें उत्पन्न होती है जिनको हम चाहते नहीं है। जैसे कोई पार्टी में किसी ने कोई कहा गया, कुछ अलग चीज कर लिया, ऐसे बच्चे पैदा हो जाते हैं। तो ऐसे बच्चों को तो मतलब एज यूजुअल ऑर्डिनरी जो लाइफ है, हस्बैंड वाइफ मैरी करते हैं और एक हिंदू समाज में शादी करते रहते हैं, उनके वहां भी उनको ऐसा चेतना बनाना होता है कि अच्छा संतान उत्पन्न हो। तो फिर वो वैसे स्थिति में जो उत्पन्न होने वाली संतान है वो कैसी रहेगी? बस उसी का वहां पे विश्लेषण यहाँ पे प्रभुपाद दे रहे हैं कि ये सब गर्भाधान संस्कार और ये सब जो चीजें हैं, ये न करने की वजह से क्या होता है? अवांछित संतान उत्पन्न होती है, जिसको वर्ण संकर कहा गया है। और प्रभुपाद आगे लिखते हैं कि जिस प्रकार बालक सरलता से कुमार्गगामी बन जाते हैं, उसी प्रकार स्त्रियां भी पतनमुखी होती हैं। अतः बालकों तथा स्त्रियों दोनों को ही समाज के वयोवृद्धों का संरक्षण आवश्यक है, राइट। और आगे लिखते हैं कि स्त्रियां विभिन्न धार्मिक प्रथाओं में संलग्न रहने पर व्यभिचारिणी नहीं होंगी। एक्चुअली जो स्त्रियां नहीं, पुरुष भी, जब तक हम भगवान का भक्ति नहीं करेंगे, धर्म में आचरण नहीं करेंगे, तब तक चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। हम अभी प्रभुपाद ने जस्ट लिखने के लिए जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू में लिख दिया है, लेकिन प्रभुपाद कई बार क्लैरिफाई करते हैं भागवत में, कई बार और अपने लेक्चर्स और मॉर्निंग वॉक में कई जगह पे उन्होंने क्लैरिफाई किया है कि जब भी मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि पुरुष को स्त्री का अवैध संग नहीं करना चाहिए, इसका अर्थ ये है कि स्त्री को पुरुष का अवैध संग नहीं करना चाहिए। दोनों एक दूसरे के लिए घातक है, अननेसेसरी, आउट ऑफ बिजनेस। तो वैसी चीज यहाँ पे है, इसलिए इस तात्पर्य को बहुत ही केयरफुली पढ़ना है। और जब कोई आपको क्वेश्चन करे तो आपको इसको आंसर देने के लिए रेडी होना चाहिए, जैसे मैं समझा रहा हूँ आपको। मुझे याद है मैं कई बार जब बुक डिस्ट्रीब्यूशन जाता था, यहाँ पे लोकल ट्रेन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन होता है बम्बई में, तो लोग मुझे कई बार पूछते थे कि अरे गीता पढ़ने से क्या होगा? तो मैं लोगों को ही तात्पर्य खोल के दिखाता था। देखिए,
अगर आप गीता पढ़ेंगे, अगर आप भगवत मतलब मोस्टली मैं तो एनकाउंटर करता था पुरुष लोगों से, तो मैं उनको समझाता था। आपको अभी अगर आप माता जी को अगर प्रीचिंग कर रही है और बुक डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, तो आप उनको ये परपोर्ट दिखा सकते हैं, स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री। तो मैं उनको बोलता था, देखिए अगर आप गीता घर में लेके जाएंगे ना, तो गीता पढ़ेंगे ना, और वाइफ को गीता पढ़ने देंगे, धार्मिक बन जाएगी वो। अगर वो धार्मिक बन जाएगी तो कहीं दूसरे किसी पर पुरुष का विचार नहीं करेगी। क्योंकि आज के सोसाइटी में सबसे बड़ी चिंता क्या रहती है, अरे मैं यहाँ पे हूँ, मेरी बीवी घर पे है, वो क्या कर रही है, किससे बात कर रही है। आजकल तो सोशल मीडिया का इतना क्रेज है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, कौन क्या कर रहा है किसी को कुछ मालूम नहीं, कितना करप्शन, कितना अडल्ट्री हो सकता है। तो ये जब तात्पर्य में पढ़ा था, उनको कन्विंस हो जाते थे, हाँ यार तो सही बोल रहे हैं, गीता पढ़ेगी तो धार्मिक हो जाएगी, धार्मिक हो जाएगी तो मैं सेफ रहूंगा, वो सेफ रहेगी, मेरा घर अच्छा होगा, सब कुछ अच्छा चलता रहेगा। तो गीता ले लेते थे। मतलब जैसे बताने के लिए मैंने बताया कि गीता के ऐसे अलग अलग पहलू हैं, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी है, जो आपको दिखाएंगे, लोगों को तो दिख सकता है। और ये फैक्ट है। फैक्ट इसलिए है क्योंकि अगर हमारे ऊपर धर्म का आश्रय रहेगा, कंट्रोल रहेगा, स्त्री हो या पुरुष, तो हम गलत मार्ग में नहीं जाएंगे। लेकिन अगर धर्म है नहीं, तो हम लोग अधर्म में जाने का, क्योंकि अधर्म हमारा एक नेचुरल इंक्लिनेशन रहता है ये बद्ध जीव का, और उसमें अगर ऐसा मार्गदर्शन नहीं रहेगा तो डेफिनेटली हम अधर्म के मार्ग की तरफ जाएंगे। और आगे एक कोटेशन है चाणक्य पंडित का, कभी कभी वो सुन के बहुत मतलब माता लोगों को मतलब लगेगा कि अरे क्या बोल रहे हैं चाणक्य पंडित, लेकिन मैं उसका आपको ठीक से बताऊंगा। बोलते कि चाणक्य पंडित के अनुसार सामान्यतः स्त्री अधिक बुद्धिमान नहीं होती है, अतः ये विश्वसनीय नहीं है, इसलिए उन्हें विविध कुल परंपराओं में व्यस्त रहना चाहिए, और इस तरह उनके सतीत्व तथा अनुरक्ति से ऐसी संतान जन्मेगी जो वर्णाश्रम धर्म में भाग लेने योग्य होगी। एक्चुअली जो प्रभुपाद इसको कोट करते हैं चाणक्य पंडित को, प्रभुपाद एक बार फिलाडेल्फिया में विशाखा माता जी ने प्रश्न पूछा था प्रभुपाद से। मतलब प्रभुपाद कई बार रिपोर्ट में कहा करते थे, एक रिपोर्टर से, लेडी रिपोर्टर, आपने सुना होगा वार्तालाप, एक लेडीज रिपोर्टर थी, उनको बोलते थे प्रभुपाद कि वुमेन्स आर लेस इंटेलिजेंट, वो कम बुद्धिमान है क्योंकि उनका ब्रेन कम है। तो प्रभुपाद को जब ये प्रश्न माता जी ने पूछा कि प्रभुपाद देखो, आप जितने भी हमारे जो गॉड ब्रदर्स हैं, मतलब इसको में तब एक ही टेम्पल में रहते थे सब लोग, देखो ये लोग हमको बोलते हैं कि हम कम बुद्धि वाले हैं। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि कम बुद्धि वाले आपका मतलब, जब तक आप अपने आप को एक शरीर समझते हो, जब तक आप अपने आप को पूरे आइडेंटिफिकेशन लगा के रखे हो कि मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, तब तक आप फिर वैसे रहेंगे जैसे अलग अलग जगह पे लोग कहते हैं। लेकिन आप उस आइडेंटिफिकेशन से बाहर निकलिए। इसीलिए देखिए, बुद्धिमान, कम बुद्धिमान कौन है? स्त्री है, आत्मा नहीं कहा गया है। गीता में ऐसा कहीं कहा गया है क्या? भगवान कहीं ऐसा बोल रहे हैं क्या कि आत्मा कम बुद्धि वाली है? नहीं, भगवान ने बोला है कि, या फिर इवन चाणक्य पंडित भी यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि स्त्री कम बुद्धि वाली, आत्मा नहीं। और डिवोटी बनने के बाद प्रभुपाद फिर वो विशाखा माता जी को उत्तर देते हैं कि जब तक वो डिवोटी नहीं है तब तक, लेकिन जब वो डिवोटी बन जाएगी तो उसका पूरा लाइफ का पर्सपेक्टिव चेंज हो गया। वो वैष्णवी के लिए लागू नहीं होता है, ये सामान्य स्त्रियों के लिए लागू होता है। तो हम अपने आप से, अपने लेवल पे हम अपने आप को अंडरस्टैंड लेना चाहिए कि हम ये तात्पर्य जो है वो डायरेक्ट हमको कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है स्त्रियों को। और दूसरी बात, ऐसा स्त्रियों के बारे में जब चाणक्य पंडित कहते हैं तो प्रभुपाद चाणक्य पंडित को एक ऑथोरिटी बोल के कोट नहीं कर रहे हैं कि ये, मतलब देखिए 3 प्रकार के प्रमाण रहते हैं, शब्द प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण। प्रभुपाद कभी भी चाणक्य पंडित को शब्द प्रमाण के रूप में कोटेशन नहीं देते हैं। कभी ऐसा नहीं बोला है कि अगर भागवत आपको सीखना है तो चाणक्य पंडित के पास जाओ। कभी ऐसा नहीं बोलते कि आपको जब करना है, सीखना है तो चाणक्य पंडित के पास जाओ। तो हमें इतना भी सीरियसली नहीं लेना चाहिए कि अरे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं। प्रभुपाद जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं जो उनके टाइम में, जो जैसे प्रभुपाद ने ये सुना था स्कॉटिश चर्च कॉलेज में कि स्कॉटिश चर्च कॉलेज के प्रोफेसर थे, उनको बताते थे कि स्त्रियों का ब्रेन कम होता है इसलिए वो कम बुद्धिमान है। लेकिन वो उनके टाइम का एविडेंस था, प्रत्यक्ष प्रमाण जो उन्होंने देखा था वो बता रहे हैं। आज का प्रत्यक्ष प्रमाण शायद बदल गया हो, और देखिए बदल गया ही है। मैं आपको उदाहरण देता हूँ। आप में से कितनी माताएं जॉब करती हैं, बताइए मुझे। हाँ देखिए, 1 हाथ खड़ा हो गया, 2 हाथ हो गया, और कौन? 3। अभी मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा पूरा स्क्रीन। हाँ 4, हाँ दिख गया मुझे। तो आप सब लोग जॉब करते हैं तो आप क्या कम बुद्धिमान है क्या? आप ही सोच के देखिए, अगर आप जॉब करते हैं आज के जमाने में, मतलब आज के जमाने के जो भी जॉब है वो कोई छोटे मोटे जॉब नहीं रहते हैं। आपको अच्छे तरह से कंप्यूटर का नॉलेज होना चाहिए, इंग्लिश थोड़ा आना चाहिए,
बाहर कैसा व्यवहार करना लोगों से वो आना चाहिए। और देखिए कितने सारे एविएशन फील्ड से लेकर साइंटिस्ट से लेकर कितने बड़े, आप देखिए, आप अगर न्यूज खोलेंगे चैनल, जर्नलिज्म में सबसे आगे कौन है? सब तो लेडीज दिखते हैं ना न्यूज में। अभी अगर आज तक चैनल देखेंगे तो उसमें सबसे टॉप रैंकिंग में सब वही है, कोई भी चैनल देखिए। तो मतलब जर्नलिज्म हो या मैथमेटिकल कोई साइंटिस्ट हो या कोई बिजनेसमैन हो, कितने सारे जो स्त्रियां पोजीशन कैप्चर करके रखी हुई है। तो स्त्रियां कम बुद्धिमान है क्या? नहीं ना, स्त्रियां बहुत इंटेलिजेंट है, राइट। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर वो सब लोग जितने भी यहाँ पे प्रभु जी लोग सुन रहे हैं वो ठीक से सुन ले कि स्त्रियां हमसे बुद्धिमान है ज्यादा। और प्रभुपाद तो इसके ऊपर और एक बोलते हैं ना वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, वो केक के ऊपर क्या बोलते हैं, आइसिंग ऑन द टॉप ऑफ द केक, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में? बताइए, कोई भी बताइए। एक केक रहता है उसके ऊपर जब क्या टॉपिंग 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 हाँ आइसिंग ऑन द केक। हाँ आइसिंग ऑन द केक, मतलब केक तो मीठा होता ही है, उसके ऊपर और हाँ यस, केक तो मीठा होता ही है, लेकिन उसके ऊपर और कुछ एक्स्ट्रा कुछ अगर ऐड कर दे और मीठा लगता है। जैसे पिज्जा किसी ने खाया होगा तो पिज्जा तो ऐसे अच्छा लगता ही है, कभी कभी हम अगर स्त्रियां जो है वो इवन वन स्टेप बेटर रहती है पुरुष से, क्योंकि स्त्री देखिए, अभी मैं थोड़ा साइंटिफिक एनालिसिस दूंगा आपको। स्त्रियां रहती है थोड़े भावनात्मक, उनके अंदर भावना ज्यादा रहती है, उसको बोलते हैं सेंटिमेंटल। और पुरुष जो रहते हैं उनके अंदर ज्यादा फिलोसॉफिकल पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, करेक्ट। अब प्रैक्टिकली देखा जाए, क्योंकि स्त्रियां ज्यादा इमोशनल रहती हैं, कुछ लोग रो तो नहीं रहे ना। इमोशनल रहते हैं, इसीलिए वो जल्दी से भक्ति को स्वीकार कर सकते हैं। डू यू अग्री और नॉट? प्रभु जी लोग हाथ खड़ा कीजिए, डू यू अग्री और नॉट? हमारे घर में कई बार, अब मेरे घर में देखिए, मेरी मम्मी सबसे पहले मेरी सिस्टर डिवोटी बन गई, फिर मैं बन गया, फिर छोटी सिस्टर बन गई, मेरी माँ भी बन गई, सबकी दीक्षा भी हो गई, मेरे पिताजी अभी तक डिवोटी नहीं बने। शुरू में मुझे बहुत डांटते थे, क्या रे क्या कर रहा है तू, इस्कॉन में जा रहा है, ब्रह्मचारी बन रहा है, ये सब तुझे करने के लिए पाला पोसा गया। तो पहले गुस्सा होते थे, अभी भी गुस्सा होते हैं, लेकिन गुस्सा होते होते फोन जब रखते तो बोलते हैं हाँ हरी बोल। तो मतलब जो पुरुष रहता है वो क्या रहता है, ज्यादा फिलोसॉफिकल थॉट का रहता है, और स्त्रियां रहती हैं ज्यादा इमोशनल थॉट की। तो सबका एक प्लस और एडवांटेज, मतलब प्लस माइनस पॉइंट है। इमोशनल रहने की वजह से क्या होता है, वो जल्दी से भक्ति को स्वीकार करती हैं और उनके मन में भाव रहता है कि भगवान की सेवा करनी चाहिए। लेकिन साथ ही में उसका एक डिसएडवांटेज भी ये रहता है, मटेरियली बोल रहा हूं मैं, कि स्त्रियां जल्दी से प्रभावित भी हो सकती हैं। अगर कोई मतलब अगर डिवोटी का लाइन छोड़ दीजिए, लेकिन कोई नॉन डिवोटी है, कोई भी आदमी कुछ थोड़ा अगर अच्छा बोल दे तो जो स्त्री है अपोजिट सेक्स वो तुरंत हो जाती है, हाँ तू कितना अच्छा है, तो उसके साथ तो चली जाएगी। तो उसका एक डिसएडवांटेज है। लेकिन एडवांटेज जब इस्कॉन में आते तो ये है कि जब भगवान के बारे में सुनेंगे और भगवान के गुण को वर्णन सुनेंगे, जैसे आचार्य प्रभुपाद जैसे महाराज से सुनेंगे, तो उनका हृदय है वो जल्दी रिसेप्टिव हो जाता है भगवान की कथा और भगवान को शरण लेने के लिए। और साथ ही में पुरुष लोगों का क्या है, ज्यादा फिलोसॉफिकल, तो उनको टाइम भी लगता है एक्सेप्ट करने के लिए। अरे ऐसे कैसे भगवान को मैं स्वीकार करूं, मुझे तथ्य के साथ बताओ, सारे एक एक नोट करके बताओ, भगवान ऐसे क्यों है, वैसे क्यों है, वैसे क्यों है। वो प्रॉब्लम लेडीज लोगों के लिए रहता है। तो इसीलिए हमें बैलेंस करना पड़ता है। स्त्री के पास जो क्वालिटी है उसके साथ उसको थोड़ा फिलोसॉफिकल भी होना चाहिए, जो कि प्रभुपाद की पुस्तकों से हमें मिल जाता है। उसी तरह से जो पुरुष ज्यादा फिलोसॉफिकल रहते हैं उनको भी प्रभुपाद की पुस्तक से ही शक्ति मिलेगी, क्योंकि प्रभुपाद न केवल फिलोसॉफी देते हैं लेकिन भाव भी देते हैं कि भक्ति किस तरह से करनी चाहिए, भक्ति करते समय क्या भाव होना चाहिए, क्योंकि प्रभुपाद क्या है, भाव और प्रेम के स्तर पे हैं, तो वो दे सकते हैं, राइट। तो इसीलिए इन सब श्लोकों में कहीं भी अगर ऐसा अगर आए कि ऐसा ऐसा तात्पर्य में कहा गया है, इसको ठीक से अगर ना समझे तो हमें कंफ्यूजन हो सकता है। तो इसीलिए अगर आपको रिकैप करके बाद में कब रिकॉर्डिंग सुनना है तो सुन लीजिएगा, जो भी मैंने पॉइंट्स कवर किए हैं इसमें। अभी हमको चैप्टर कवर करना है और 3-4 श्लोक है, तो अभी 41 श्लोक में जाते हैं। आपको अभी तक होपफुली समझ में आ रहा है मैं जो भी बोल रहा हूँ। सबसे पहले बताया अर्जुन ने कि अगर एल्डर चले जाएंगे तो धर्म और अधर्म क्या है बताने के लिए कोई रहेगा नहीं, तो घर में अधर्म आ जाएगा, और अधर्म के
एटमॉस्फेयर में सबसे पहले जो अफेक्ट हो जाएंगी वो स्त्री अफेक्ट हो जाएंगी। स्त्री अगर अफेक्ट हो गई तो उससे उत्पन्न होने वाली संतान अफेक्ट हो जाएगी, और ऐसी संतान क्या करेगी आगे के श्लोक में बताया गया है। संकरो नरकायेव कुलंघानाम कुलस्य च पतंति पितरो ही एषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अनुवाद में पढ़ लेता हूँ, फास्ट फॉरवर्ड करने के लिए टाइम नहीं है। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनिष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न हो जाता है। ऐसे पतित कुल के पुरखे पितर लोग गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें जल तथा पिंडदान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती है। अभी पितृपक्ष गया, आप लोगों ने सबने पिंडदान किया होगा, अपने पूर्वजों को श्राद्ध किया होगा। तो ये सब रीति रिवाज परंपराएं अगर नहीं चलेंगे तो हमारे जो पहले जो जिन्होंने हमको ये शरीर दिया, मतलब इस शरीर उनके माध्यम से हमारे पास ये सब कुछ आया, उनके प्रति कृतज्ञता दिखाने का एक अवसर रहता है कि उनको हम जहां भी जिस अवस्था में है उनको मुक्त करें। कुछ पितर लोग एक भौतिक जीवन के भयानक अवस्था में रहते हैं, उनको ये सब प्रोपन तत्व में लिखा आप पढ़ सकते हैं। तो हम भगवान विष्णु का जो भोग लगाते हैं प्रसाद, वो अगर उनको चढ़ा देंगे तो उनको मुक्ति मिल जाती है। ऐसे पितर को अगर प्रसन्न नहीं किया जाए तो कई बार आपने देखा होगा, ज्योतिष के पास जाते हैं, आप लोग कभी गए होंगे, ज्योतिष बोलता है कि पितृदोष है, ठीक है, आप गया जाओ या नासिक त्र्यंबकेश्वर जाओ, यहाँ जाओ वहां जाओ, ये काल सर्प नागबली ये अलग अलग पितरों का दोष दूर करो, तभी तुम्हारे कुल में क्या होगा, सुख शांति छाएगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है। हालांकि प्रभुपाद तात्पर्य में श्लोक नंबर 41 के देते हैं पॉइंट ऑफ व्यू कि जो डिवोटी बन गया है, देवर्षि भूता प्रणाम पितृणाम न किंकरो नायम ऋणिच राजम सर्वात्मना शरणम शरणम गतो मुकुंदम परियत कृतम। जो भगवान का भक्त बन गया उसके लिए जरूरी नहीं है, ऐसा प्रभुपाद कहते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग अपने आप को भगवान का भक्त न मानते हुए, हम क्योंकि साधक हैं, राइट, तो इसलिए हमें ऐसा प्रक्रिया करनी चाहिए। हम लोग सीढ़ी में चढ़ रहे हैं, अभी भी सीढ़ी के टॉप में नहीं पहुंचे हैं, तो सीढ़ी के जब बेस में 2-3 हमने चढ़ा है तो तब तक हमें सब रीति रिवाज का पालन करना। यहाँ तक चैतन्य महाप्रभु ने किया था, खुद गया जाके अपने पिता का श्राद्ध किया था, राइट, तो हमें भी करना चाहिए। और 42 श्लोक में बोलते हैं कि जो लोग कुल परंपरा को विनिष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण के कार्य विनिष्ट हो जाते हैं। यानी कि जो वर्णाश्रम सिस्टम बनाया गया है समाज सबकी उन्नति के लिए, वो क्या हो जाता है, कोलैप्स हो जाता है। इसलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं यहाँ पे कि सनातन धर्म या वर्णाश्रम धर्म द्वारा निर्धारित मानव समाज के चारों वर्णों के लिए सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य इसलिए नियोजित है कि मनुष्य चरम मोक्ष प्राप्त कर सके। लेकिन अगर ब्राह्मण के जैसा नहीं जिएगा, क्षत्रिय के जैसा नहीं जिएगा और वैश्य के जैसा नहीं जिएगा, तो फिर सारे यज्ञ अनुष्ठान कर्म पूजा ये सब नष्ट हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ने का मार्ग ही खत्म हो जाएगा। इसलिए लिख रहे हैं कि अतः समाज के अनुत्तरदायी नायकों द्वारा सनातन धर्म परंपरा के विखंडन से उस समाज में अव्यवस्था फैलती है। फलस्वरूप लोग जीवन के उद्देश्य विष्णु को भूल जाते हैं। ऐसे नायक अंधे कहलाते हैं और जो लोग इनका अनुगमन करते हैं वे निश्चय ही कुव्यवस्था की ओर अग्रसर होते हैं, राइट। और 43 में बोल रहे हैं, अभी अर्जुन बोलते हैं उत्सन्न कुल धर्माणा मनुष्य। प्रभु जी क्वेश्चन अपन बाद में लेते हैं, ये पूरा होने के बाद। ओके, हरे कृष्ण। ओके, थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, 9 बज गए, इसको कवर करना जरूरी है। आप लोग भूखे रहेंगे, इसमें से कुछ थक गए होंगे, तो मैं ज्यादा आपको ओवरबोर्ड नहीं जाने देना चाहता हूँ। हे प्रजापालक, क्लास है, कल भी क्लास है, जल्दी जल्दी करने में अच्छा नहीं लगेगा। मतलब समझा नहीं ना। हरे कृष्ण प्रभु, कैन आई आस्क अ शॉर्ट क्वेश्चन? अच्छा, मतलब इधर ही रोक दे, हम बोल रहे हैं। जी प्रभु जी। अच्छा, ठीक है। अरे तो आप डर क्यों रहे इतना, आपको पहले ही बोलना चाहिए था ना। ओके, ठीक है। हालांकि 2 ही श्लोक बाकी हैं, खाली पढ़ लेते हैं तो हमारा एक चैप्टर ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। लिखते हैं कि अभी ज्यादा एक्सप्लेनेशन भी नहीं है मेरे पास, इतने में हो जाएगा। कहते हैं कि हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। यानी कि जो परंपरा को नष्ट करता है उसको पाप तो लगता ही है, परंपरा नष्ट करने की वजह से घर में प्रॉब्लम आएगा और वो भी नरक में चला जाएगा। और 44 में बोलते हैं, ओह कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जघन्य कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पे तुले हैं। अर्जुन भगवान को टॉन्ट दे रहे हैं और लिख रहे हैं प्रभुपाद के विश्व के इतिहास में ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं कि भाई बाप बच्चे सबको मार डालते, क्यों, अपनी सत्ता के लिए। आपने देखा होगा नेपाल में जब हुआ था, या फिर ऐसे कितने यहाँ इंडिया में प्रमोद महाजन का आपको मालूम रहेगा एपिसोड कई साल पहले जो हुआ था। तो केवल पोजीशन पोस्ट पाने के लिए एक दूसरे को मारने के लोग तुले रहते हैं। और 45 में लिखा है, यदि माम प्रतिकारम शस्त्र पाणय धातराष्ट्रणे हन्युस तन्मय क्षेमतरम भवेत्
बोलते कि यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ नियत्य तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए, मतलब बोल रहा है कि भले मैं नियत्ता हूं और मेरे को मारने आए तो भी चलेगा, मैं सरेंडर करने को रेडी हूं। और आखिर 46 श्लोक में फिर संजय वापस फ्लैशबैक में आते हैं और बोलते हैं कि एवं मुक्तार्जुन संखे रथोपस्थ उपविशत विसृज्य ससरम चापम शोक संनिग्न मानस। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक और रख दिया और शोक संतप्त चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। इसी तरह से हमारा क्लास भी बैठ जाएगा। कितने सारे लोगों के चेहरे पर अभी खुशी दिख रही है। हरे कृष्ण प्रभु। यस प्रभु जी, बोलिए। प्रभु जी एक शॉर्ट क्वेश्चन प्रभु, यदि हम इस स्थिति में हम शुद्ध नहीं है लेकिन हमको ये विश्वास है कि यदि हम भगवान को भोग लगाते तो हमारा पितृ का भी उद्धार हो जाएगा, तो वो ठीक है क्या? मैंने क्वेश्चन ठीक से समझ नहीं पाया प्रभु जी। प्रभु जी मैं कह रहा हूँ कि हम इस स्थिति में राइट नाउ। प्रभु जी एक मिनट, अभी आपका क्वेश्चन लेंगे, आप बने रहिए, आपके पास समय, मेरे पास भी समय थोड़ा है। जिन जिन भक्तों को अभी जाना है जा सकते हैं, क्लास ऑफिशियली खत्म हो गई है आज के लिए। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। तो आप लोग प्रसाद लीजिए, ले सकते हैं, मतलब आपको खाली अगर सुनना है कि हमारा डिस्कशन क्या होने जा रहा है आगे, मैं क्लास के बारे में डिस्कशन, तो आपका ऑडियो वीडियो ऑन रखिए, जो भी रखिए, आप सुनते रहेंगे, आपको पता चलता रहेगा हम क्या डिस्कस कर रहे हैं। आप प्रसाद लीजिए, घर में जो भी काम करना करते रहिए रिलैक्स होके। हाँ, तो आपका क्वेश्चन लेते हैं, फिर उसके बाद में क्लास का डिस्कशन करेंगे, टाइमिंग का वगैरह। हाँ बोलिए प्रभु जी, अभी ठीक से बोलिए, मैं सुनता हूँ वापस, मैं भी थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं ये कहता व्हाट आई वाज सेइंग इज दैट प्रभु जी, what I was saying is that right now I am not very contaminated, but I have firm conviction that sanctified food means food offered, if food is offered to the God, our ancestors will also be redeemed. They will also be mitigated from all misery. So is it right thinking? ऐसे तो राइट ही बोल रहे हैं आप, क्योंकि जो भगवान विष्णु की इतनी श्रद्धा से पूजा कर रहा है, जो अभी मैंने श्लोक पढ़ा कि जो भगवान विष्णु की इतनी श्रद्धा से पूजा अर्चना कर रहा है, उसके लिए तो फिर कोई दूसरा कार्य रहता है नहीं कि पितरों को अलग से तर्पण करे नहीं करे। तो आपका कॉन्शियसनेस बराबर है, लेकिन फिर भी हम अपने आप को उस स्टेज पे नहीं मानना चाहिए कभी भी कि मैं उस स्टेज पे पहुंच गया हूँ। इसलिए कितने भी सिद्ध स्टेज में चले जाएं, हमको जो कर्मकांड की विधियां हैं उनको जितना हो सके संभव करते रहना चाहिए। आपका जो अंडरस्टैंडिंग वो राइट है, एकदम परफेक्ट है, बट स्टिल मैं रेकमेंड करूंगा कि आप अपनी विधियां मत रोकिए। जो आप श्राद्ध वगैरह करते हैं या अपने कुल देवता रहते हैं उनको प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। देखिए एक सेक्शन में जब डेमीगॉड वर्शिप आता है ना गीता में, तो हम में से कई लोग जो नए नए कभी कभी रहते हैं तो सोचते हैं कि आज से सारे देवताओं के द्वार मेरे लिए बंद। गीता में ऐसा नहीं कहा गया है कि आप भगवान कृष्ण की पूजा करेंगे तो सारे देवताओं का अपमान करेंगे। गीता में यह कहा गया है कि आप जब भगवान विष्णु की पूजा करेंगे तो साथ में बाकी उनके जो अंग हैं उनकी भी पूजा होती है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम उनको फिर चल हट हट हट, तू मेरे काम का नहीं, तू मेरे काम, ऐसा नहीं। क्योंकि वो भी भगवान के भक्त है, तो उनको जो ड्यू रिस्पेक्ट है, जो आदर है, वो हमें देना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उनसे वो मतलब उनका जो, अभी समझो अभी हमारे इस क्लास के बीच में अगर यहाँ पे इंद्र आ गए तो हम क्या करना चाहिए? बोलिए। प्रणाम। रेस्पेक्ट ऑब्वियसली हमें, हाँ रिस्पेक्ट मतलब पूरा रिस्पेक्ट, उनको अच्छा आसन देना चाहिए। अभी देखिए इस जगत में हम कभी मंदिर में कोई बड़ा अधिकारी आता है, समझो आपके नोएडा में, ग्रेटर नोएडा का कोई सरकारी अधिकारी आएगा, आप उसको ठीक से बैठाएंगे नहीं मंदिर में? अरे अरे आओ बैठो सर। अभी ये बात अलग है कि मंदिर में कुछ वो मतलब परमिशन लीगल कुछ रहेगा या कुछ दान देंगे, उसके लिए अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन फिर भी मटेरियल एस्टिमेशन में वो इस दुनिया में भगवान ने उसको उतना पावर दिया है ना, तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दैट पावर। ये संवाद चैतन्य महाप्रभु और चांद काजी के बीच में आता है चैतन्य चरितामृत में। बोलते हैं कि भले वो चांद काजी यवन लोक का राजा और यवन का शासन है, लेकिन उसको भगवान ने नियुक्त किया है ना। भगवान के नियुक्त किए ना कोई हो सकता है क्या नियुक्त किसी पावर पोजीशन में? नहीं ना। तो हमें वो रिस्पेक्ट देना चाहिए, आदर देना चाहिए। तो इसलिए यथासंभव हाँ यस प्रभु जी। अरे कि सपोज मैं ये कहता कि मानो कि हम उनको रेस्पेक्ट देना, लेकिन यदि हमको इतना विश्वास है, मानो हम भगवान को यदि
भोग ऑफर कर रहे हैं तो वो हमारे पूर्वजों तक, पितरों तक को ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगा। यदि हम ये मानते हैं तो क्या ये गलत थिंकिंग है? नहीं, सही है ना, भगवान तुमने ऑफर कर दिया, सबको पहुंच जाएगा। हाँ पहुंच जाता है ना, डेफिनेटली पहुंच जाता है। यथा तरो मूल निषेचन तृप्यन्ति स्कंद भुजोपशाखा, ये तो भागवत में श्लोक आता ही है। बोलते हैं कि अगर आप वृक्ष के जड़ में पानी डालेंगे तो सारे टहनियों को मिल जाएगा, फूलों को मिल जाएगा, पत्तों को मिल जाएगा, आपको अलग से पत्तों में पानी डालने की जरूरत नहीं। करेक्ट, आपने सुना होगा श्लोक कई बार। तो आपका राइट, सही है कि नहीं? ये एनालॉजी सही है कि नहीं भागवत में दिया हुआ? लेकिन फिर भी अर्थ ये नहीं कि आप अपनी परंपराएं घर की जो है उसको छोड़िए, नहीं नहीं। आपको अभी अर्जुन का सामने यही प्रश्न आएगा कि भले तुम प्योर डिवोटी बन सकते हो लेकिन फिर भी तुम कर्मयोग करो, भगवान बोलेंगे अर्जुन को। क्यों? क्योंकि तुमको एग्जाम्पल सेट करना है सोसाइटी में कि संसार में रहते हुए भगवान की भक्ति कैसे करनी है। देखिए अभी हमारे जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम है यहाँ पे, अभी हम लोग चाहते और करते तो हमारा आश्रम जंगल में भी हो सकता था कि नहीं? क्योंकि हमको तो संसार में कुछ लेना देना नहीं है एक तरह से देखा जाए तो। लेकिन प्रभुपाद ठीक से जानते हैं कि आज के जो बने हुए ब्रह्मचारी हैं वो किस अपब्रिंगिंग से आए हैं, उनका कैसा मेंटेलिटी है, और प्योर डिवोशनल सर्विस मेन उद्देश्य क्या है। ये नहीं कि आप जंगल में जाके बस भजन का अपने में मस्त बने रहते हैं। ये है कि आप भगवान की प्रैक्टिकली सेवा करें, समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए तो हम लोग, देखिए आपको जैसा लगता नहीं होगा कि जितना आप बिजी उससे डबल गुना में बिजी रहता हूँ। ये जो ऑफिस है यहाँ पे कैश रहता है, यहाँ पे कारोबार चलता है, यहाँ पे बिल पेंडिंग रहते हैं, यहाँ पे ऑर्डर आते रहते हैं, ये मेरा ऑर्डर है, मेरा फोन है, ये है वो है, कुरियर के पास जाना पड़ता है, यहाँ अटक, ये सब चलते रहता है। आप ऐसा मत सोचिए कि मैं कुछ अलग हूँ। हम सब लोग एक ही प्लेन में काम कर रहे हैं, ठीक है? थोड़ा मैं एक अलग सेटअप में हूँ, एक अलग सेटअप में है, तो इसलिए हमें जितने हो सके, देखिए इसलिए कभी रक्षाबंधन रहता मैं घर जाता हूँ, रक्षाबंधन करता हूँ, तो दसरा आता दसरा घर जाता हूँ। जितनी हमारी पारंपरिक रीति रिवाज उसको छोड़ना नहीं चाहिए, हमें करते रहना चाहिए। इससे एग्जांपल मिलते हैं। प्रभु जी वन मोर पॉइंट प्लीज। प्रभु जी यदि हमारी आपको टाइम है या फिर हम अपना डिस्कशन चालू कर दें? हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी हम अपना क्वेश्चन बाद में लेते हैं 1 to 1। हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्णा। आपका अगर क्विकली रहेगा 1 मिनट में तो बोलिए प्रभु जी फटाफट। सर एक ही मिनट का क्वेश्चन। हाँ बोलिए बोलिए। प्रभु जी जैसे देवी देवताओं का सम्मान करने की भी हम बात कर रहे थे, तो उसमें अगर किसी कारण से हमसे देवी देवताओं के प्रति अपराध हो जाता है या हम उनका सम्मान करना भूल जाते हैं और या हम नहीं करते हैं, तो उससे हमारा क्या नुकसान है? और मतलब हमें इसको कैसे समझना चाहिए कि अगर किसी कारण से हमसे होगा उनका, और तो उसके हमें क्या नुकसान होगा? नुकसान होगा ना, जैसे अगर कोई यहाँ पे हमारे बॉम्बे में बीएमसी रहता है, अगर बीएमसी ऑफिसर कोई अगर रास्ते से जा रहा है, उसको अगर हमने गाली दिया तो क्या होगा? आपके घर के बिजली का लाइन कट सकता है या आपको फाइन बैठ सकता है। देखिए जो हमें देना है, रिस्पेक्ट इस दुनिया में देना है, उसको हम बाईपास नहीं कर सकते। भले आप, ये तो बात अलग ही है कि हम भगवान के शुद्ध भक्त बने। देखिए जो भगवान का शुद्ध भक्त बनेगा उसके मन में मेंटलिटी कभी आएगा ही नहीं। वो तो हर जीव में भगवान को देखता है और सबको सम्मान देता है। महाप्रभु तो कहते हैं ना, हम पूरे तरह दिन रात चैंटिंग कब कर सकते हैं? अमानी न मान देना कीर्तन सदा हरि, जब ये करेंगे तब। तो अगर आपने किसी की देवता का अपमान किया है कभी गलती से, अगर उसको कुछ बोला है, आपको अगर याद है तो उस देवता से क्षमा मांगिए। अगर याद नहीं है तो भगवान से प्रार्थना कीजिए कि अगर मैंने गलती से कभी किसी की जीव का अगर ऑफेंस किया है, किसी को दुख दिया है, कष्ट दिया, तो मुझे माफ कर दे करके। ठीक है, ओके। तो अभी हमारे क्लास के डिस्कशन के ऊपर आते हैं कि टाइमिंग के ऊपर मैंने चर्चा किया था। एक मिनट, इसको मैं पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये रिकॉर्डिंग में नहीं चाहिए हमको।